आज के जो मेरे गेस्ट हैं, बैट्समैन उनके सामने बॉल ही नहीं अपनी समझ भी लूज कर देते थे। सकलैन मुश्ताक। आपकी उसमें वर्ल्ड कप कोई जीता नहीं पाकिस्तान। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। सकी भी क्रिकेट कैसे शुरू की? वाले साहब मेरे हॉकी खेलते थे, मेरे दादा इंडिया में कबड्डी के खिलाड़ी थे। ऑफ स्पिनर बनने का ख्याल? हम थोड़े से आवारागर्द किस्म के थे। फर्स्ट टाइम वेलकम कैसे हो? किसी ने कहा यार एक नए लड़के का नाम आया है इस तरह ना, हमने सुना है 7 बजे की खबरों में। आखिर के ओवर आपसे कराना शुरू कर दिए, उसके पीछे क्या रास्ता? रमीज भाई कैप्टन थे। किसको बॉल करने में मुश्किल हुई? पहली गेंद जो की उस वक्त तो एक अजीब सा वो सरसराहट थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फादिस डैन शो, जो कि पेश किया जा रहा है कॉम्टेक एसोसिएट्स की जानिब से। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, बैट्समैन उनके सामने बॉल ही नहीं अपनी समझ भी लूज कर देते थे। जब इनका दूसरा आता था तो किसी को समझ नहीं आता था कि बॉल किस तरफ जा रहा है। लेट्स वेलकम द मैजिशियन हिमसेल्फ, सकलैन मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हो? ठीक ठाक है, सब खैरियत है? थैंक यू सो मच आपका आने का, टाइम देने का। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ हैं। इट्स माय प्लेयर। और जब सैकी भाई एक ड्रीम है एक तरह से, तो क्योंकि बचपन में ज़ाहिर है टीवी पे देखते थे, जब आप लोग वर्ल्ड कप भी खेलते थे तो देख रहे होते थे कि सकलैन मुश्ताक बॉल करें, और भी बहुत सारे जो हमारे प्लेयर्स होते थे। आज उनके साथ बैठ के बात करना ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मेरे लिए और भी एक बहुत एहसास की बात है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, थिंकर, हार्ड वर्कर, उसके साथ बैठा हुआ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सैकी भाई क्रिकेट कैसे शुरू की? भाई खेलते थे दोनों, फर्स्ट क्लास से एक मेरा ख्याल है मैच खेले हुए। अच्छा। जुल्करनैन मुश्ताक, सब्तैन मुश्ताक, ओके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अंडर 19, कायद आज़म ट्रॉफी, ये सब खेले वो। ओके। बस वो एक टाइम पे आपको पता ही है पाकिस्तान में जो सियासी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, लेग पुलिंग, बिल्कुल। पॉलिटिकल चीज़ें, तो वो फिर मायूस हो गए। उन्होंने कहा अब नहीं खेलना। चुप शराब। पाकिस्तान यूथ जो था अच्छा। ना, जब यूथ वर्ल्ड कप होना था, ओके। इंजमाम, मुशी भाई, आकिब भाई जब गए थे, तो उस वक्त वो फाइनल कैंप में उनका नाम था। अच्छा, उन दोनों का या एक दोनों का? का। ओह वाह। रातों रात एडहॉक कमेटी बैठी बाहर, बाहर पता नहीं एडहॉक कमेटी बैठी है क्या क्या? बैठा, वो दोनों बाहर हो गए। उन्होंने फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, वो पढ़ाई में चले, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी। ओके, तो फिर आप कैसे, आपको आने कैसे दिया? पहली बात तो ये वो इस वजह से कि वो थोड़े से पढ़ाकू बच्चे थे अच्छा। और सुलझे हुए थे। सुलझे हुए। तो हम थोड़े से आवारागर्द किस्म के थे। पतंगे उड़ा, गुल्ली डंडा खेल, अच्छा। क्रिकेट खेल, दंगे फसाद कर, इधर भाग उधर भाग, कंचे खेल, ओके। क्रिकेट खेल, जिस खेल के खेलते ही थे हम, पढ़ाई वढ़ाई का। कोई भी स्पोर्ट्स मिल जाए। हाँ, तो फिर उस ज़माने में क्रिकेट का बड़ा, एक तो घर के अंदर, जी। फिर क्रिकेट का बहुत जुनून था हमारे। तो बस वो खेलते खेलते वो फिर एहसास हुआ कि यार मेरा ख्याल है ये अच्छी गेम है, खेलनी चाहिए। मेरे वालिद साहब ने भी मुझे एक क्लब में डाला। ओके। अहमद हसन साहब मेरे उस्ताद थे। वो जब फौत हो गए तो उससे कोई 2 साल पहले मैं पाकिस्तान खेल गया, ख़त्म हो गई क्रिकेट सारा कुछ, 2004-5। जी जी। तो मैं मिलने के लिए गया उनको, तो उन्होंने कहा तुम्हारे वालिद साहब ने इसलिए ग्राउंड में लेके आए और मेरे हवाले करके गए कि मेरे बच्चों को अच्छा इंसान बना देना, अच्छा, क्रिकेटर बने ना बने वो अलग बात है, तो इस वजह से तुम्हें क्लब में ज्वाइन इसमें करवाया। डाला। तो मैं अंदरून शहर से जहाँ ताल्लुक़ था वहाँ पे ज़रा डिप्राइव्ड इलाका था, दंगे फसाद ज़्यादा होते थे। ओके। तो एक रीज़न ये भी थी कि वाले साहब क्लब में छोड़ के आए कि ये एक जगह पे एनर्जी इनकी लगेगी, थक के आगे सो कैसे हो जाएंगे। जाएंगे? अच्छा, तो ये वजह तो थी। एक ये भी थी, भाई भी खेले हुए थे क्रिकेट उस वक्त पाकिस्तान की। जाहिर है वो जो देखते हैं टीवी भी, आपको पता है एक ही हम्म, चैनल आता था, उस पर वेट करते थे हम लोग। बल्कि रेडियो पे आप लोगों ने तो ज़्यादातर सुना सुनते थे। होगा, हाँ, हमने भी वाले रेडियो पे, साहब लेकिन और उस टाइम रेडियो। तक टीवी आ गया था। वाले साहब को बहुत शौक था। वाले साहब मेरे हॉकी खेलते थे। अच्छा। प्रोफेशनल नहीं थे बट हॉकी हॉकी खेलते थे, खेलते उनको थे। क्रिकेट का भी शौक था। मेरे दादा इंडिया में कबड्डी के खिलाड़ी थे। अच्छा। हाँ, मतलब एक माइग्रेट प्रोफेशनल करके आए। इंडिया। ये नहीं कभी पूछा बट ओके। कबड्डी खेलते थे। अच्छा, इंडिया में खेलते थे इंडिया कबड्डी। वहाँ से माइग्रेट करके जब इधर कहाँ आए, कहाँ थे इंडिया में? अमृतसर। अमृतसर से थे। बहुत ओके। मशहूर जगह है जी वहाँ। जी, अमृतसर बिल्कुल हम्म, मशहूर जगह है। ऑफ स्पिनर बनने का ख्याल? फास्ट बॉलिंग करता था। हाँ जी। हाँ, तो क्लब में जगह नहीं बनती थी, अच्छा। स्किनी था, छोटा था। तो जुल्करनैन मुश्ताक, सब्तैन मुश्ताक में जो जी क्रिकेट जी। खेले हुए थे, तो मैं उनके साथ जाता था।
मैं आपको तस्वीर दूंगा शायद, अगर आपने लगानी हो जी जी तो प्लीज, लगाइएगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। मैं 7-8 साल का था जब मैंने क्लब ज्वाइन की। अच्छा। तो वहाँ बैठा रहता था, मैच देखता था, खुद ही छोटे बच्चों के साथ खेलता था, बट क्लब में मैच नहीं मिलता था। अच्छा। मुझे तब चढ़ती थी कि यार हम क्या पानी पिलाने के लिए हैं? तो बड़े भाइयों ने मुझे कहा कि तुम स्पिन बॉलिंग करो, अच्छा। तो स्पिन बॉलिंग में तुम्हारा चांस बन सकता है, क्योंकि उस ज़माने में सबको फास्ट बॉलर फास्ट बनने का बॉलर, शौक बिल्कुल था। बिल्कुल। सरफराज नवाज, इमरान खान, ना, फजल महमूद, ये जितने भी फास्ट बॉलर थे, नाम, हाँ नाम ही तो इतने उनके थे। नाम चल रहे होते थे, जी वो बिल्कुल। नाम पे वो चल रहा होता। तो मेरे भाई ने कहा, मैंने कहा क्या करूँ, स्पिन करो। तो सब्तैन मुश्ताक ऑफ स्पिन करते थे, जुल्करनैन मुश्ताक लेग स्पिन करते थे, तो दोनों मेरे कोच थे। अब चॉइस करना करना क्या है अच्छा, आपने। मैंने लेग स्पिन भी की, अच्छा। तो मैंने ऑफ स्पिन भी की। अच्छा। लेग स्पिन में गुड पड़ती थी अच्छा। क्योंकि कभी पीछे कभी आगे मुश्किल हार्ड वो था ना। लेग स्पिन तो बिल्कुल फिर मैंने मुश्किल। कहा यार ऑफ स्पिन करते हैं। हाँ जी। फिर मैंने ऑफ स्पिन शुरू की, तो फिर मुझे क्लब की छोटी जो टीम थी उसमें मौका मिलना शुरू हो अच्छा गया। अच्छा। वहाँ से फिर शुरू हो गया काम। तो पाकिस्तान फर्स्ट टाइम कैसे, मतलब नाम कैसे आया। पाकिस्तान में ये वो जाहिर, चीज़ें मैं थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हाँ हम बिल्कुल अपने शो में यही बात करते हम्म, हैं कि वो कंट्रोवर्सी नहीं, सिर्फ इस हम्म। तरह की बातें करें बस। अच्छा, क्लब में मुझे जब चांस मिलना शुरू हो गया तो जाहिर है इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जी। फिर दूसरा भी जो इजाद हुआ उसके पीछे भी एक लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है, बहुत सारा थॉट वो प्रोसेस तो मैं है, भी पूछूंगा मेहनत है। आपसे दूसरा। मगर पाकिस्तान जब आया उस वक्त मैं पाकिस्तान यूथ खेला, ओके। PIA से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, ओके। पाकिस्तान जूनियर खेला, पाकिस्तान ए खेला, कायद अज़म पैटर्न ट्रॉफी दोनों खेला। ओके। एक ही साल 1.5 साल के अंदर ये सारे सब एपिसोड हो रहे खेले, थे, सब अच्छा। खेले। और साइड मैच खेला एक अगेंस्ट। श्रीलंका। ओके, और फिर किधर। उसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो था पिंडी में। ओके। और पेशावर में फिर मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ अच्छा, उसी टाइम हो गया उसी साइड टाइम। मैच खेलने के बाद, हाँ, माशा। साइड मैच तो आखिरी सीढ़ी थी ना। अच्छा जी जी। उससे पहले जो था वो पाकिस्तान ए का टूर किया, जी जी बांग्लादेश जी गए। जी। उससे पहले पाकिस्तान यूथ अंडर जी 19 अच्छा। न्यूजीलैंड गए। फिर पाकिस्तान के अंडर 19 इधर हुई, वो खेले। कायद अज़म ट्रॉफी, पेटरन्स ट्रॉफी, पूरा अंडर 19 के सीज़न वो खेले। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी ये खेले। इंटर कॉलेजिएट खेले, इंटर बोर्ड खेले, ये सारी चीज़ें खेल खेल के, और ये 3-4 साल के अंदर ही सारी क्रिकेट मिलते पाकिस्तान टीम में। आपने इतनी सारी चीजें बता दी, आजकल ये इतनी सारी कोई नहीं खेलता। नहीं यार, बिल्कुल नहीं। आज तो आजकल तो बिल्कुल चेंज है। अच्छा, जब पाकिस्तान में जब नाम आया, हम्म, अब ज़ाहिर फीलिंग मुझे पता है, वो आप बयान तो नहीं कर सकते, बट हम्म, क्योंकि आपको पता है कि मेरी मंजिल तो वो है, गोल हम्म, तो वो है, जब आप शुरू करते हो तो उस टाइम क्या था लाइक। मैं साइड में जब खेला ना, तो उसके बाद 7 बजे की खबरें इंग्लिश की होती थी और 9 बजे की खबरें उर्दू की होती अच्छा। थी। तो 7 बजे वाली खबरें मिस कर गया मैं था पीसी होटल पिंडी के सामने, एक शालीमार होटल था, जी 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 जी। वहाँ पे बिल्कुल। साइड मैच की टीम जो थी ना वहाँ पे थी। अच्छा। तो 7 बजे की खबरों में कहीं मेरा नाम चला। अच्छा। होटल के अंदर किसी ने मुझे कहा कि यार कोई नए लड़के को रख, सुना मैंने। अच्छा। जब हम लोग मैच खेल के आए, वो साइड मैच जब ख़त्म हुआ, तो गालिबन हम लोग 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे जी। होटल पहुँचे। और उसके बाद मैंने चेंज किया, मैं बाहर चला गया खाने के लिए अर्ली। उस वक्त हम डिनर करते थे, तो मैं लंच करके वापस आया, 7:30 का टाइम था, 7:30 पौने 8। तो किसी ने कहा यार एक नए लड़के का नाम आया है इस तरह ना, हमने सुना है 7 बजे की खबरों में। फिर रेडियो पे भी खबर आई होगी कहीं। तो मैं अपने मेरे ना ऐसे कान में ना थोड़ा सा, मैंने कहा यार कौन नया लड़का हो सकता है, तो साइड मैच तो हुआ है। हाँ जी अच्छा, बिल्कुल। मेरा साइड मैच बहुत अच्छा हुआ था, मैंने 7 आउट किए थे। एक इनिंग में, 2 इनिंग। 5 और 2 गालिबन, अच्छा। या 4 और 3। अच्छा। 5 तो मतलब 7 थे पूरे मैच 7 में थे। फुल। तो अब मैं वो क्यूरियस हो गया कि यार ये लगता है मेरा नाम ना हो, और दुआ भी थी और ऑप्टिमिस्टिक था। फिर मैं 9 बजे की खबरों के लिए ना इंतज़ार करता रहा, खबरें आई उसमें मेरा नाम आ गया। तो आई वॉज लिटरली क्राइंग कि यार नाम आया है। फिर मैं गया PTCL, अच्छा। होटल में महंगा पड़ता था। हाँ बिल्कुल, वो बाहर PTCL करते थे, बाहर बिल्कुल गए, बिल्कुल बिल्कुल। उधर से फ़ोन किया, तो घर वाले भी इंतज़ार में थे। क्योंकि आप करेंगे, उनको भी देख लिया हाँ, उन्होंने, तो बिल्कुल उन्होंने भी बिल्कुल सुन लिया बिल्कुल। था। तो वाले साहब रेगुलर 9 बजे की खबरें सुनते थे, वो भी रो रहे हैं, वालदा भी रो रही हैं, सब खुशी से रो रहे हैं। फिर मैंने अपने अब उस्ताद जो अहमद हसन साहब हैं उनको फ़ोन किया, वो भी रो रहे थे। अच्छा, अब 3 चीज़ें हो गई मिक्स, खुशी भी, एक्साइटमेंट भी, और जोश और जज़्बा भी, जोश ये है। तीनों चीज़ें मिक्स हुई उस वक़्त। बिल्कुल। तो मैं कमरे में आया ट्रेनर पहने, तो शालीमार होटल से बाहर निकले तो PC होटल सामने है। जी। तो दौड़ लगानी शुरू कर दी। 9:30 बजे निकल अच्छा। गया, 9:30 पौने 10 दौड़ लगा रहा हूँ। रनिंग कर रहे हैं बस। बस तुम जोश, जोश था एकदम। एक्साइटमेंट,
बिल्कुल। और जोश, एक्साइटमेंट और क्या कहते हैं उसके अंदर जो है बस कि भाई कुछ करना है। अब दिमाग काम नहीं कर रहा, नींद आनी नहीं थी, दौड़ लगानी शुरू कर दी। 11:30 पौने 12 बजे थक के आया, पता नहीं कितनी दौड़ लगाई, क्या हुआ, बिल्कुल पसीने से नुचड़ा हुआ। भूख लगी हुई, मैं नीचे आया, मैंने कहा कुछ खिला पिला दो। उन्होंने जनाब को मिल्क शेक बना के दिया। फिर सड़क पे सीढ़ियों पे जाके बैठ गया, होटल की सीढ़ी है ना, वहाँ जी बैठ जी गया। बिल्कुल, बाहर जो मैंने कहा यार कमरे में जाऊँगा, नींद नहीं आ रही है और यही इमेजिनेशन में डैबी होने वाला है। फिर दौड़ लगानी शुरू कर दी कि थक के नींद आई नहीं। दोबारा फिर दौड़ लगाता रहा, वो 1:30-2 बज गए इसी तरह। दौड़ लगाऊं, पैदल चलूं, दौड़ लगाऊं, पैदल चलूं, ये सिचुएशन हो गई। आया होटल आके फिर काफ़ी थक चुका था, तो फिर कैसे नींद आई पता नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल बेशक। बहुत ज़्यादा थी। और फिर क्योंकि पाकिस्तान टीम के लिए नाम आया, तो वो एक जो जोश और जज्बा था वो भी बहुत ज़्यादा था। बेशक। तो इन दोनों चीज़ों ने वो किया। और फिर तीसरा ये कि यार कुछ ही दिनों के बाद है, तो आज ही सारी ट्रेनिंग कर ले, आज ही दौड़ ले, तो पागलपन की इंतहा थी। ज़ाहिर है वो क्रिकेटर्स तो आपको पता है सारे ऐसे ही होते ऐसे हैं, ही है। नॉर्मल कोई नहीं होता है, वही क्योंकि है। उसके लिए जोश और जैसे जज्बा और यही चीज़ें पीछे होती हैं जिनको पता नहीं होता। आई थिंक जो जब आप कर रहे होते हैं, जब आप आके बताते हैं, तो जब दूसरों को पता चलता है कि इसके पीछे ये इतनी मेहनत है। खैर, जब आप उधर गए फर्स्ट टाइम, वेलकम कैसे हुआ? सही-सही वाले बताइएगा। और आप पाकिस्तान खेले टीम भी में जी बिल्कुल, क्योंकि बड़े-बड़े नाम थे हाँ, आपके बहुत साथ। बड़े नाम थे। मैं तो उनको देख के तो ऐसे ये लोग हैं, जी। इनके साथ हूँ। खैर अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है। गपशप यानी थोड़ी देर की हुई, ये नहीं कि हर वक्त की हुई। हाँ, और हम एक कोने में जाके बैठ गए, बिल्कुल। वो सब अपना बैठे हुए, सारी चीज़ें चल रही हैं। और गालिबन रमीज़ भाई कैप्टन थे उस सीरीज़ में। अच्छा। पहले कैप्टन वही थे। तो एक अजीब सी थी, किट का पहनना, पीसी होटल में जाना, ब्लेज़र का आ जाना, तन बदन के अंदर एक बिजली सी कड़क जानी, सड़सड़ाहट। हाँ, कैप का पहनना, वो सारी चीज़ें एक अजीब सी थी। और किटें जो थी वो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर था। बेहतर था बिल्कुल। बल्ले वाले आ गए जी, बल्ला पैसे भी हाँ जी, पैसे नहीं पैसे देंगे मगर आप हमारे बल्ले से बल्ले से खेलिएगा। खेला मैंने कहा चलो यार शुक्र है, पैसे तो नहीं लग रहे ना। है। जी। तो बल्ला स्पॉन्सर हुआ, चले गए, कोने में बैठे रहे। तो उस टेस्ट मैच में बस अपनी ही दुनिया में थे, कुछ इधर उधर ज़ाहिर नहीं पता चलता। सोच वोच इधर उधर नहीं गई। हाँ, ग्राउंड में जब मैं गया अंदर, तो उस वक्त साइड में कोई 4-5 हज़ार लोग थे फाइन लेग की तरफ। तो मैं वहाँ पे फील्ड कर रहा था, तो मैं बिल्कुल सुन था। तो 4-5 मिनट में ऐसे अपने आप को कहूँ यार देख कैच भी आ सकता है, गेंद आ सकता है, होश में आ गया, बस तू आ गया टीम में, बस तुमने करना है, बॉलिंग भी आनी है। जो कुछ 5-10 मिनट बातें करता रहा, तो होश नहीं आ रही ना। एक नशा छाया हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नशा तो खैर लफ्ज़ नहीं मुनासिब, बट वो था एक चीज़। तो बहरहाल मैं गया रमीज़ भाई को, मैंने कहा मुझे कहीं करीब खड़ा कर दें, वहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं गेम के अंदर नहीं हूँ, इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो मुझे शुरू से शौक था इन्वॉल्व होने का। तो वो मेरी तरफ देखेंगे यार ये कौन सा कैरेक्टर आ गया। था नहीं, बट आई क्या है फेल्ट तो था। क्योंकि कैप्टन को आके ही बोल दे कि मुझे आगे खड़ा मैंने कर कहा दे। मुझे आगे कहीं खड़ा करें, मुझे वहाँ पे खड़ा हूँ, क्राउड, आवाज़ें, हाँ जी पाकिस्तान, ये वो, बिल्कुल कैमरे लगे हुए हैं, सारा कुछ है, मुझे पता है मेरे माँ बाप देख रहे होंगे। बेशक। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने फिर मुझे मिड विकेट, फिर देखा कि मैं तो फील्डर अच्छा हूँ, तो गली पॉइंट की तरफ, ले आए। फिर इधर आया, गली पॉइंट कवर, इसके अंदर मैं फील्डिंग कर रहा हूँ। 10-15-20 मिनट लगे मुझे, फिर मुझे होश आया, 2-4 गेंद आए मेरे पास, फिर मुझे होश आना शुरू हुआ। फिर पहले ओवर पे भी ऐसे ही था, अच्छा। पहली गेंद को की उस वक्त तो एक अजीब सा वो सरसराहट थी, हाँ हाथों में एक अजीब सा था। शिवर कर रहे होंगे आप। वो शिवरिंग एक तो होगी अजीब जी। सा एक वो वो था, होता है बिल्कुल नर्वसनेस। बिल्कुल। मगर ये था वो रोंगटे खड़े नहीं हाँ होने, वो कुछ हाँ। ऐसे होता है उसमें। तो मेरा ख्याल है 1-1.5 ओवर लगा ऐसे। अच्छा। दूसरे या तीसरे ओवर में मेरे ख्याल है वो हथौड़ा सिंगे का उसका कॉटन बॉल, तो फिर अच्छा। उसके बाद सारे सही बात पर्दे है। हटे फीलिंग्स के। हाँ जी। फिर मैं गेम के फिर अंदर क्रिकेट पे आ गया हुआ है। वापस तो आ कितने गया। आउट किए थे उसमें? टेस्ट मैच में 5 थे, 3 और 2, 2 और 3 या 3 अच्छा और 2 और फिर ऐसे था। उसके बाद माशाल्लाह आप जो अगला है टेस्ट मैच खेला और फिर उसके बाद अगले टेस्ट मैच के अंदर ही घुटने मियाँ उड़ गए,
डाइव मारी और मेरा दूसरे टेस्ट से दूसरे टेस्ट मतलब में, आप हाँ। जब से अपने करियर में इसको लेके चले हैं पूरे जी, करियर जी, में, जी, जी, जी। उसके बाद ये परफॉर्मेंसेस हैं, तो हाँ। जब एकदम से ये हुआ तो उस टाइम क्या फीलिंग थी? हम समझ लो कि क़यामत आ गई। मैं वही सोच रहा हूँ कि एकदम हुँ, एक्साइटमेंट और वो हुँ, जो सारा आपने कहा जज्बा और ये और आप जो रोडों पे भाग रहे थे हुँ। और एकदम से ये हाँ, दूसरे टेस्ट मैच में मैंने गली पॉइंट पे था, ग़ालिबन वसीम भाई ने बाउंसर किया, पता नहीं कौन-सा टेल एंडर था, उसने टॉप एज लगी, पॉइंट गली और कवर के बीच में गेंद ऊपर गया। इधर पता नहीं कौन फील्डर था, वो भागा ही नहीं। ओके। तो मैं जनाब भागते-भागते मैंने ऐसे उल्टी डाइव नहीं होती जो, हाँ जी, बिल्कुल। वो ऐसे डाइव किया, समझ गया, हाँ जी। तो गेंद तो आगे था, हमने डाइव कर दिया और घुटना ऐसे जाके ना नीचे लगा और वहीं पे मेरा पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट डैमेज हुआ। फिर उसके बाद लॉन्ग स्टोरी ये है कि जी वाले साहब पहलवान के पास ले गए, वो उसके घुटने के ऊपर चढ़ गया, उसने और उसको अल्लाह! डैमेज किया। फिर वो एक डॉक्टर साहब थे माशाल्लाह, उनके पास गए, उन्होंने टीके ठोके हाँ, ये और इतना घुटना सूजा हुआ और जनाब उसने टीके-शीके लगाए। तो तीसरा टेस्ट मैच मैं नहीं खेला जी। और पहले वनडे से पहले मैंने फिर कह दिया जी मैं फिट हूँ, मैं आपने चला कह गया। दिया? हाँ, तो मैं जब गया तो सियालकोट में था वो टेस्ट, वनडे मैच हम लोग हार गए, उसमें मैं लंगड़ा के भाग रहा था। मैंने कहा ये बच्चे ने झूठ बोला है हमारे साथ, और घर भेज दो इसको। उन्हें उठा के फिर घर भेज दिया। अब मेरे ऊपर तो क़यामत आ गई ना ज़ाहिर है घुटने की बिल्कुल। वजह से। तो मैंने ख़्याल है मैंने कुछ 4 या 5 ओवर किए होंगे, मेरे से भागा नहीं जा रहा था। तो उस वक़्त मेडिकल टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं होती हाँ थी। जी, उसमें तो डायरेक्ट हाँ, मैं फिट हूँ, मैंने भी फिटनेस कहा हाँ जी, मैं मैं ठीक फिट है, हूँ। हाँ मैंने जी, खिला दिया। खिला दिया। हम खेल गए और हम ऐसे से भाग रहे, ठीक है। लंगड़ाते हुए। पट्टियाँ-वट्टियाँ जनाब नीचे से नज़र आ रही थी, ये क्या हुआ? तो किसी को पता ही नहीं है कि जनाब आपने घर भेज दिया पहले टेस्ट मैच में, समझ ना गया। कोई डॉक्टर, ना फिजियो, ना पीसीबी की तरफ से किसी ने पूछा। अच्छा आप खुद ही कर रहे थे तो वो? और क्या, ओह तेरा और भला! क्या जी। इसलिए तो वो तो फिर बहुत मुश्किल तो कैसे निकले उधर से? हाँ, बस फिर वो डॉक्टर साहब जो थे वो टीके लगाते थे। अच्छा जी, ये हुआ कि वो वनडे सीरीज़ ख़त्म हुई ना, तो जी, 2 ढाई महीने का गैप आ जी। गया। मैं उस डॉक्टर के पास जाता रहा, हर हफ़्ते जाता था, वो टीके लगाता था। वो टीके लगाते रहे हम लोग और मेरे पास एक साइकिल होती थी सोहराब। अच्छा। हाँ, मुझे किसी ने कहा साइकिल चलाया करो, ओह! उससे टाँगें मज़बूत होगी। मजबूत हो गए हाँ, तो बिल्कुल बस सही। मैं फिर अपने इलाके में साइकिल लेके फजर की नमाज़, मैं कहा दौड़ नहीं लगा सकते ये साइकिल चला, साइकिल चलाएँ। तो साइकिल चलाते रहे। जी, वो थोड़े से मसलों में जान आई, थोड़ा-सा ये हुआ, ओके। 2 ढाई महीने। फिर हम लोग शारजाह की सीरीज़ खेली, मगर इंजेक्शन चलते रहे। वो साथ पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे मेरे वो ख्याल से। इंजेक्शन गलत थे। वो गलत थे, ज़ाहिर है वो तो पता है इसलिए वो उस टाइम वो होना ऑन टाइम तो सही था लेकिन वैसे आपको मुझे लगा बहुत आह, डैमेज किया। मेरे ख्याल से बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि आप और भी खेल सकते थे, बहुत जल्दी मैं ये इसकी वजह से फिर फिर राइट को कंपनसेट करने के लिए लेफ्ट लेफ्ट में टांग आ से गया भागना। अब आप भाग रहे हो तो स्टार्टिंग लेफ्ट सारा। से, हाँ जी, रुकना लेफ्ट से, टर्न राइट पे करना लेफ्ट पे, जी, राइट पे टर्न करना लेफ्ट पे, सीढ़ी उतर रहे हो तो लेफ्ट पे, चढ़ रहे हो तो लेफ्ट पे। तो वो मसल इम्बैलेंस भी हो गए और लेफ्ट में भी फिर काम, दूसरा भी काम फिर खराब दूसरा होना। घुटना भी गया। वो बॉलिंग जो करते थे तो फिर हाँ, राइट पे बिल्कुल ऐसे ज़्यादा करते थे। और वो शुक्र है कि हाँ, ये वाला नहीं था बॉलिंग के लिए, हुँ, इसलिए शायद आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच हाँ, भी गए थोड़ा-सा। हाँ, थोड़ा-सा प्रिवेट उसमें, जो कहते हैं वो आपका ये हाँ, वाला होगा ना? पिवट ये वाला था बट हाँ, आपको फ़ोर्स तो दोनों से जो वो जनरेट करनी पड़ती है। नो डाउट बिल्कुल। क्योंकि अगर ये पाँव ज़मीन पूरा नहीं है हाँ, तो फिर ये ये इधर नहीं फिर है, फिर वेट ट्रांसफ़र नहीं है, कैसे होगा तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें आ जाती नो हैं। डाउट, नो हाँ, डाउट। आप दूसरा कैसे हुआ इजाद? हुँ, क्योंकि आप दूसरा, पहले बंदे ही हैं जिन्होंने हाँ, दूसरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, से ये आपको ऑनर है मतलब एक अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए हाँ, भी ऑनर है, पाकिस्तान के लिए ऑनर है ये। अ, अल्लाह का बड़ा करम है, मैं अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया। बेशक, मैंने क्या, मेरे मुझसे अल्लाह ने करवा दिया और मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिया। बेशक। तो अल्लाह की वो एक था, उसकी वजह से। दूसरा ये है कि जब मुझे बहुत जुनून की हद तक क्रिकेट का शौक़ चढ़ गया, तो मैंने कहा यार ये ऑफ स्पिन में तो वो नाम नहीं बनने हाँ वाला जी। ना। तो उस ज़माने में अब्दुल कादिर साहब का ना बहुत जी, मशहूर था। हम मैगज़ीन पढ़ते थे, अब्दुल कादिर साहब को मैजिशियन कहते थे, जादूगर। जी, जी, तो बिल्कुल। 2-4 उनके आर्टिकल पढ़े और साथ ही इमरान खान का आ रहा होता था, इन डिपर, और जनाब इमरान खान का बहुत वही मशहूर था इन बेशक डिपर, भाई इंटर तो वो एक उनका बहुत बड़ा नाम था। उससे पहले सरफराज नवाज़ साहब थे। तो ये सब मेरे इलाके के ही हैं। मेरे घर से इतना दूर नहीं रहते थे। सही। यानी अब्दुल कादिर साहब 15 मिनट, इमरान खान साहब 10 मिनट। तो मैं जाके इनको देखता था। फिर मेरे दिल में एक ख़्वाहिश पैदा हुई। मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए। फिर मैं अपनी वालदा के पास गया। मैंने कहा अम्मी क्रिकेट का बहुत शौक़ है, आप दुआ किया करें
कि मुझे कुछ ऐसी अल्लाह चीज़ दे दे जो मेरे नाम से हो जाए। क्या बात। तो मेरी वालदा कहने लगी, बहुत प्यार करती थी, तो मैं गोद में था उनके, तो कहने लगी हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। कहने लगी दुआ करो, 24 घंटों में एक ऐसी घड़ी होती है दुआ कबूल हो जाती है, बिल्कुल। तो तुम दुआ किया करो। मैं भी करूँगी मगर तुम भी किया करो। फिर दूसरी नसीहत की कि तुम दुरूशी पढ़ते रहा करो। फिर तीसरी नसीहत की नमाज ना छोड़ना, क्योंकि दुआ कबूल अल्लाह ने करनी है। तुम बेशक। अल्लाह से बात कर रहे हो, अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की हुई है, बेशक। दुरूद शरीफ पढ़ने से बिन मांगे मिलेगा। बेशक। तो ये 3 नसीहतें थी मेरी वालदा की। तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, नमाज़ें शुरू कर दी और दुआ करता था। बाज़ वक़्त ऐसा होता था रात को आँख खुल जाती थी कभी, तो मैं सजदे में जाके दुआ करता, या अल्लाह कोई ऐसी चीज़ दे जो दुनिया के पास ना हो। और छत पे टेबल टेनिस बॉल के साथ खेलता था और उसमें जी। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करता था। उसी वक्त पता था कैरम बॉल का भी, अच्छा। गुगली का, कैरम ओके। बॉल का, हर चीज़ का पता था छत पे ही टेबल जी। टेनिस के साथ। वहाँ भी एक दिन मैं ऐसे ऐसे गेंद फेंक रहा हूँ, तो गेंद ऐसे ऐसे किया तो गेंद इधर, मेरे को यार ये तो डिफरेंट है। तो छत पे छोटे से डिस्टेंस पे जब मैं दूसरा करता था तो किसी को पता ही नहीं चलता था, वो समझते थे गेंद अंदर आएगी गेंद बाहर निकल जाता। यार ये तो समझ ही नहीं आ रही। फिर टेबल टेनिस से टेनिस बॉल, टेनिस से टेप टेनिस से फिर क्रिकेट पे गया। तो इसमें कोई 3-4 साल का एक अरसा लगा। तो जब ये क्रिकेट बॉल से दूसरा जब डेवलप हो गया तो मसल उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जी थे। जी। फिर दिमाग में आया कि यार गेंद उस तरह नहीं हो रहा, उस तरह नहीं चल रहा गेंद बिल्कुल। ना, और ज़्यादा कर नहीं सकता। फिर ऐसे दिमाग में आया, तो फिर हमारी छोटी सी ग्राउंड थी, मेरा एक दोस्त था, उसको मैं कहता तो मेरी टांगें पकड़ो, मैं हाथों पे चलूँगा। तो मैं हाथों पे चलता था तो मेरे शोल्डर में जान आनी स्ट्रॉन्ग शुरू, जी। क्योंकि हमें ये पता था कि शोल्डर से गेंद होता है बिल्कुल। और उंगलियों से गेंद उंगलियां होता है, ये बिल्कुल। हमारे दिमाग में था, क्योंकि ये आगे बीच में तो गलत हो गया। जी। तो वो चलने से मेरे शोल्डर में अल्लाह ने स्ट्रॉन्ग फिर वो बेशक। एक ताकत दी। तो जब वो शुरू हुआ तो उसके बाद तो फिर क्लब में हैट्रिकें शुरू हो गई, डेथ बॉलिंग करनी शुरू कर दी, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने करवाया। तो इस तरह फिर दूसरे का वजूद पैदा हो अच्छा, गया। ये पाकिस्तान खेलने से पहले ही था या हाँ पा हाँ। अच्छा, पाकिस्तान पहले खेलने से पहले ही आपने ये डेवलप कर लिया हाँ, और ये खुद ब खुद आपने डेवलप किया? मेरा ये अंडर 19 में आखिरी साल था। ओके। मुझे पता चल चुका था, बट क्योंकि ताकत नहीं थी जी, जी। जिस्म के अच्छा, अंदर अच्छा, ना, अच्छा। ओके, तो कभी फुल टॉस हो जाए, कभी ओके, पीछे ओके। गिर जाए, ओके, कभी ओके, गेंद समझ में गया। जान कोई नहीं। जी, जी। तो जब वो मसल्स बनते रहे, एक्शन बनता रहा, इसके अंदर ताकत आती रही, तो जब मेरा अंडर 19 का जो मेरा आखिरी साल था उसके अंदर, तो फिर हम लोग न्यूजीलैंड गए, जी, जहाँ पे तो सारे फास्ट बॉलर आउट करते जी। हैं। तो 3 टेस्ट मैचों में गालिबन कोई 26-27 मैंने आउट किए वहाँ पे ना, अंडर 19 में। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे एक इनिंग्स में 8 आउट कर दिए, तो वो दूसरे की वजह से होता था, किसी ओके, को समझ अच्छा, ही नहीं आ रही समझ ही होती नहीं थी। आ रही। उसका नाम कैसे पड़ा दूसरा? दूसरा मोइन भाई ने नाम रखा। अच्छा, ये मोइन भाई ने रख लिया ये अलग है। मोइन भाई ने शरारत की है, हाँ, ये तो दूसरा क्रेडिट दूसरा। उनको जाना चाहिए। मैं अच्छा, अच्छा। अक्सर कहता हूँ, वो असल में ये था कि मैं यंग था, अंडर 19 से जी, टीम में आ गया, पीआईए भी खेला, जी, मगर जी। उस वक्त पीआईए में मोइन भाई इन एंड आउट थे, ओके। क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में जी, चले जी, गए ना, बिल्कुल। तो वो मेरी और उनकी केमिस्ट्री इतनी हुँ, बनी नहीं। ओके, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो जो डोमेस्टिक सीज़न ख़त्म हो रहा था ना, तब जो है ना, मेरी और मोइन भाई की बहुत केमिस्ट्री मिल गई। ओके। फिर मैं भी टीम में आ गया, वो भी टीम में थे, तो जब मैच होता था ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हुँ, तो मुझे कहते थे जब मैं कहूँगा ना उस वक्त जब दूसरा किया कर, हाँ जी, पहले करेगा ना तो उनको पता चल समझ जाएगा। जाएगा बिल्कुल। तो कुछ ऐसा हुआ, माइक लगा होता है स्टम्प के साथ, तो मोइन भाई ने कहा सैकी अब कर दूसरा, दूसरा कर इधर। तो हाँ, ज़ाहिर है समझ उनको गया। दूसरे का क्या हाँ जी, पता। मैंने दूसरा किया, वो आउट हो गए, तो कमेंटेटर ने कहा कि मोइन ने कुछ कहा और और इसने, समझ गए। लगता है इस वेरिएशन का नाम दूसरा दूसरा है। है, हाँ जी, वो तो दूसरा पड़ गया वो फिर उसमें। वो उन्होंने जब कैच किया, उन्होंने कहा कि ये दूसरा है। फिर मेरे से पूछा गया, मैंने कहा हम इसको दूसरा कहते हैं, द नेम इज़ गिवन बाय मिस्टर हुँ, मोइन खान। मोइन भाई की वजह से पड़ा। अच्छा, आपने इतने वर्ल्ड कप खेले हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान के लिए तो बहुत खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड कप इतने खेले हैं, आपके उसमें वर्ल्ड कप कोई जीता नहीं पाकिस्तान। फाइनल हार गए एक और फाइनल 1999 वाला बड़ा अभी तक पर्सनली दुख है। मुझे अभी तक दुख होता है कि जो वो टीम थी, आई हम्म, डोंट थिंक सो कि कभी भी ऐसी टीम बन सकती है कि हर हम्म, चीज़ ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के लिए बेस्ट टीम थी वो। हम्म। बाहर की यहाँ कंडीशंस के लिए बेस्ट थी, बस वो आज तक वो रहते हैं, हर खिलाड़ी के साथ रहते हैं। जो खिलाड़ी खेलता है पाकिस्तान के लिए, उसकी एक ख्वाहिश ये होती है कि बिल्कुल, यार एक बड़ा मेगा इवेंट इवेंट होना आईसीसी चाहिए। का जीतना चाहिए और उसके अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन होना बिल्कुल, चाहिए।
तो ये सारी ज़िंदगी का रिग्रेट है, क्या कर सकते हैं अब रहेगा, इसमें? थोड़ा थोड़ा रहेगा। रहता है ये। अच्छा, किसको बॉल करने में मुश्किल हुई? मैं अपने नहीं बात कर रहा, जो देखो, बाहर वाले प्लेयर हैं। फ़ादी जो जितने भी बड़े खिलाड़ी थे ना, जी, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट के थे या बाहर के जी। थे, वो आपको मुश्किल तो देते ही देते अच्छा, हैं, क्योंकि वो भी एक टफ माइंड है ना, टफ बिल्कुल, कैरेक्टर बिल्कुल, है जिनके बिल्कुल। साथ आप खेल रहे हैं। हो सकता है उनकी स्किल्स जैसे सब कॉन्टिनेंट वालों की स्किल सबसे बेहतर है। सचिन, जी, ड्राविड, अज़रुद्दीन, अरविंदा डिसिल्वा, गांगुली, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा, ये यानी ये सब कॉन्टिनेंट, ब्रायन एग्ज़ैक्टली, लारा बिल्कुल, बाहर से लिया है, बट बाहर मैं से है, सब सॉरी, कॉन्टिनेंट को बता रहा सबकॉन्टिनेंट। हूँ, ये तो थे ही तो थे। ये लोग तो वैसे भी तो स्पिन्स पे अच्छा खेलते हैं ना? मैं हाँ, बाहर वालों की बात करूँ, मुझे पता है बाहर सबकॉन्टिनेंटल वाले वाले तो स्टीवो अच्छे बहुत खेलते हैं। टफ था, हालाँकि मेरे से आउट भी हुआ, बट हाँ जी। टसलबाज़ी लगा लेता था, अच्छा, कि आउट नहीं होना, ये नहीं करना। फिर ब्रायन लारा था, जैक कैलिस था, गिलक्रिस्ट था, स्टीव वॉ था, हुँ, फिर क्या नाम है, जैक कैलिस का बोल दिया मैंने, ग्राहम थोप था। थॉट भी अच्छा था। न्यूज़ीलैंड का कौन था फ्लेमिंग, बैट्समैन? फ्लेमिंग अच्छा था, फ्लेमिंग हाँ, अच्छा था, और वो फ्लेमिंग भी ज़माने में। क्रिस केन्स, केन्स, हाँ, केन्स जो था, उसने एक क्रिस केन्स छक्का है, क्या मारा नाम था है? मुझे मुझे इधर याद है यार, वो बहुत गुजरांवाला बड़ा स्टेडियम में, उसने ग्राउंड से ही बाहर मार ही फेंक फेंक दिया दी था। थी, वो उसको बहुत झाड़, बड़ा, और उस टाइम उसकी जान कैसी बहुत सकी फिट भाई, था वो, वो तो हाँ। बहुत फिट था तो उस टाइम। ये सारे टफ थे, हुँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इस लेवल पे होते हो, फादी आप भी बेशक, खेले हुए हो, आप अपने जहन में ज़रा सा भी नहीं ये लेके आते कि यार मैं इसको आउट नहीं कर पाऊंगा या इसके खिलाफ रन नहीं कर पाऊंगा। बेशक, बेशक, ये आपको पहले अपने जहन में हटाना है। बनाना पड़ता है कि भाई बिल्कुल, ये तो इसको मैं आउट कर सकता हूँ। बेशक, फिर उसके ऊपर आप प्लान बनाते हो कि बिल्कुल, हाँ यार, इसके साथ कितना लंबा जाऊंगा, पहले ही ओवर समझ से गया। अटैक करना है या 5 8 10 ओवर के बाद अटैक करना है या 10 15 ओवर के बाद अटैक करना है, और अटैक के टैक्टिक्स जो है ना, हुँ। वो फिर आप प्लान बनाते हैं। अच्छा, आप जब ज़ाहिर है जब क्या कहते हैं, क्योंकि आप ही वाहिद स्पिनर होंगे, मुझे जहाँ तक मुझे है पता, कि आखिर के ओवर आपसे कराना शुरू हुँ, कर दिए। हुँ। उसके पीछे क्या रास्ता? उसके पीछे ये रास्ता, क्योंकि एक तो दूसरा ऐसी डिलीवरी हाँ थी, जी, किसी को बिल्कुल, पता नहीं पता था, नहीं चलता। और एंड में लोग जाते थे लूटने के हुँ, लिए और और जो है ना वो खुद आउट हो आउट जाते हो थे। जाते थे, बिल्कुल। तो मैं पीआईए से जब खेला तो वसीम भाई पीआईए से खेलने के लिए आए, विल्स कप खेले। जी। तो उस वक़्त पीआईए में डेथ में उनके साथ बॉलिंग करने वाला कोई नहीं था। ओह! वसीम भाई के साथ। तो मोइन खान ने मुझे चांस दिया। अच्छा, मैं ओके, और वसीम, मोइन भाई कैप्टन थे ओके। पीआईए के, तो अच्छा, मैंने अच्छा। और वसीम भाई ने वहाँ डेथ बॉलिंग डेड की। ओवर। इन्होंने देखा मुझे, इन्होंने पूरा सीज़न नहीं खेले, बट हुँ, आखिरी 3 4 5 मैच खेले जिसमें हम लोग जीत गए। तो आखिरी 3 4 मैचों के लिए आए। तो मैंने और उन्होंने डेथ बॉलिंग की। ओके, उसमें से 1-2 मैच जो थे वो तो वन साइडेड ही थे, तो ओके। डेथ में कोई इतना वो नहीं था। एक आध मैच में ऐसा आंकड़े का आ गया जिसमें मैच फँसा, मैंने और वसीम भाई ने वो मैच निकाल निकाला, दिया, ओके, वो हम लोग जीत गए। ठीक। तो वसीम भाई पूछना शुरू हो गए, मोइन भाई ने कहा कि यार ये बच्चा आया है लाहौर से है और कमाल बॉलिंग कर रहा है ना। तो ये बातें-शातें चली उनकी। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे चलनी शुरू हुई। कैंप लगा, कैंप में बॉलिंग की, ये देखा ये वो। तो पीछे एक हिस्ट्री थी। हुँ, तो पता चला जी मैं क्लब में भी डेथ बॉलिंग करता था, ओके, शुरू से ही। शुरू से ही। अच्छा, मुझे शौक ये था, जैसे मैंने पहले कहा ना, जब मैं छोटा था, कि मेरे नाम से कोई चीज़ हो और मैं स्पिनर की हैसियत से ना पहचाना जाऊँ, मुझे एक अटैकिंग बॉलर हो जो गेम को पलट दे, चेंज कर दे। बिल्कुल, तो मेरा एक मिजाज शुरू से यही था। तो क्लब के जो हमारे उस्ताद थे, उन्होंने भी मुझे आखिरी, जब 20 ओवर होते थे तो उसमें आखिरी 10 ओवर मेरे होते थे, पहले नहीं लेके आते थे। ओके, तो फिर वो मैं आखिरी 10 ओवर करता था। तो इसी तरह क्लब से मैंने सैकड़ों मैच खेले जिसमें डेथ ओवर होते डेड थे। ओवर किए सारे। और फिर पीआईए से आया, इधर भी डेथ ओवर चले, अंडर 19 में भी डेथ ओवर किए। वो करते 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 फिर ऊपर भी वसीम भाई और वक़ार भाई करते थे। बस एक मैच में मुझे मौका मिला, तो वहाँ से फिर वहाँ मैं से आपने कर लिया। सारी, जितना भी वनडे कैरियर था वो डेथ में चलता रहा। पावर प्ले, मिड और डेथ, डेड। ये मेरा एक प्लान बन अच्छा, गया। एक कलकत्ता कलकत्ता टेस्ट था आई थिंक, जहाँ पर 18-19 रन चाहिए थे, 5। चेन्नई, चेन्नई चेन्नई था, वाला हाँ, था, याद है, क्योंकि हाँ। मैं खुद भी देख रहा था, मैं अपनी हुँ, फुप्पो के घर था तो मैं देख रहा था, क्योंकि वहाँ पर यही था कि सचिन तेंदुलकर उस टाइम हुँ, खेल रहे थे, और बस यही था कि एक आउट चाहिए इधर से, और फिर साकिब भाई जो है हुँ। ये रन्स नहीं बनने देंगे, मतलब वो 30-35 रन से ऐसे चलता हुआ आ रहा था। नहीं, ये तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी हाँ वो जी, वाली। उनकी और मूंगिया की लगी थी आई थिंक, मुंगिया है की, ना? हाँ, इफ आई एम देखो, मुंगिया मुझे की, याद आ ये मुझे याद आते जा रहा है, आपसे बात करूँगा, हुँ, वो मैच अभी हुँ, मेरे सामने, क्योंकि मुझे याद है कि दोबारा वो निकल के उन्होंने ऑन मिड विकेट मारा, हुँ, टॉप एज हुआ, हुँ।
और मिड ऑफ पे वसीम भाई खड़े वसीम थे, भाई ने तो कैच वसीम पकड़ा। भाई ने कैच पकड़ा था वो, और उसके बाद हम लोग को 10-12 रन से मैच जीता, 4-5 रन आपने नहीं बनने दिए उसके बाद। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप पे इतना ट्रस्ट होना कप्तान का, आपके लिए कितना मुश्किल करता होगा? देखिए एक तो और पूरे दो कौम का भी, सॉरी, हाँ दो कप्तान तो दो बोल दिया, कौम का भी। दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कप्तान का तगड़ा होना बहुत जी, ज़रूरी है। और फिर आपने अगर कप्तान के दिल में जगह बनाई जी, है कि उसको पता है कि ये मुश्किल सिचुएशन में ये चलेगा साथ में, वो आपको यू हैव टू अर्न इट। ये जी, ऐसा नहीं कि ऐसे बन जाएगी। तो मैं जब टेस्ट मैचेस में खेलता था तो मैं एक स्ट्रक्चर बना के आता ओके, था। स्ट्रक्चर ये होता था, मैं कहता था यार 5-6 ओवर के बाद ना मेरा एक रिदम बनेगा। ओके, तो ये ना हो पहले ही 5-6 ओवरों में ही स्पेल काम ख़त्म खराब हो हो जाए। जाए। तो पहले 5-6 ओवर ना मैं वसीम भाई के साथ जब भी टेस्ट मैच होता था तो पहले उनको मैं कहता था जी कि पहले 5 ओवरों में मेरा ये प्लान है। अच्छा, तो बजाय वो गेंद दें और फील्ड सेट करें और मैं चला जाऊँ और जनाब हाँ जी, उसके बाद वो खुद ही डिसाइड करें और गेंद पकड़ लें। तो मैं पहले 5 ओवर पक्के करता था। उस 5 ओवर के बाद अगले 5 ओवर पक्के करने ना, तो वो जी, फिर अगला प्लान बता रहा बता, था। अच्छा, खुद बता देते थे हाँ, आप? मैं कहता ओके, वसीम भाई पहले 5 ओवरों में ना तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 रन से कम दूँ, हाँ जी, और ये वाला जो बैट्समैन है ये इसको अगर मेरे सामने आता है तो तीसरे या चौथे ओवर में मैं इसको प्लान किया है, इसको मैं इस जगह पे ऐसे आउट कर सकता हूँ हाँ जी, क्योंकि इसकी टेक्निक मुझे ये बता रही। अच्छा, तो मेरी तरफ देखिए ये क्या बात कर रहा है। तो उससे वो जब गेंद देते थे तो मैं कहता था हाँ भी 5 ओवर पक्के हैं। प्लान वही होता था, मैं हाँ जी, बताता था, हाँ ऐसा नहीं जी, कि नहीं है। तो ऐसा हुआ कि अर्ली डेज में ही जो प्लान बनाया वो हो गया। वही मैंने कहा चलता यार रहा ये फिर। इसका तो दिमाग चलता है, ये प्लान बना बेशक, के आ रहा है। फिर वो गेंद पर हाँ क्या करना है, फिर मैं हाँ, उनको बताता था कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वो उससे फ़ायदा ये हुआ वनडे में भी, जब कभी आते थे तो मुझे वो बुलाते थे, मैं कहता विकेट चाहिए ना इस वक्त। हाँ, मैंने कहा तीसरे दूसरे ओवर में मैं ऐसे करूँ, तो मैं अपने वो वनडे वाले भी 2-3 ओवर का पूरा प्लान स्पेल पक्के बताता कर लेते थे पक्का पहले। करता था कि यार ये ऐसे ऐसे कुछ है। भी होती है हाँ, जरा। फिर उसको कभी ये भी होता था। अच्छा, वसीम भाई की ग्रेटनेस ये थी कि वो सुनते थे, ओके, वरना कई कप्तान ऐसे ये होते हैं तो इतना बड़ा नाम हो कि यार ये कौन आ गया है, बिल्कुल, बिल्कुल, सही क्या बात। बातें कर रहा है, और चल निकल इधर से। एग्ज़ैक्टली, मगर वो सुनते वो थे। सुनते थे। तो मैं उनको कहता था विकेट चाहिए, मैं विकेट बाय करूँ, एक आध बाउंड्री लग जाए तो क्या, नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ये तो पहले से ही। ये तो होता ही है। हाँ जी, अब मुझे ये है कि एक आध बाउंड्री लग भी जाएगी तो कोई कोई मसला ऐसी नहीं। बात नहीं। तो पहले से ही एक सीन बना लो, पहले से बिल्कुल, एक बात कर लो, जो है वो है, आप बिल्कुल क्यों एग्ज़ैक्टली। छुपा रहे हो? अब बताओ, प्लान तो बताओ ना। फिर दिमाग चलना शुरू हो जाता है, एक फिर आप एक माहौल क्रिएट कर लेते हो। तो उससे फिर वसीम भाई ने तो इस टेस्ट मैच में हाँ जी, वसीम भाई ने मुझे पहली इनिंग्स में लेके आए, चाहे कि विकेट चाहिए। हाँ जी, तो सचिन आते ही आउट हो गया, उसने मारी और मेरा ख्याल है पहले ही ओवर था तो वो आउट हो गया। अगली इनिंग्स आई तो मैं गया प्लान बताने के लिए, तो वसीम भाई कहते हैं भाई विकेट चाहिए हमें। मैंने कहा मैं पहला जो है ना 5-8-10 ओवर जो भी है 5-7 ओवर मैं अटैक करूंगा इसके ऊपर। तो मैंने सारा अटैक कर दिया सचिन के ऊपर और उसने सारा ही डिफेंस कर लिया। हुँ, अब डिफेंस उसका तगड़ा था, तगड़ा तो वो बिल्कुल। देखता रहा देखता रहा देखता रहा, उसको समझ आनी शुरू हो गई। जो 5-8 ओवर हुए, मैंने कहा जी, कहते नहीं विकेट ही चाहिए। मैं फिर अटैक करता रहा, वो 10-12 ओवर हो गए तो टोटल 20-22 ओवर हो गए। जी, जी, आप देखो ना, बिल्कुल। 1.5 सेशन बिल्कुल, चला डेढ़ गया। सेशन चला गया। 1.5 सेशन के बाद जनाब हमने सोचा, हमने कहा यार ये तो अटैक बहुत ज़्यादा कर लिया, अब थोड़ा कैलकुलेटिव अटैक होना चाहिए। ठीक, तो थोड़ा फिर गए, फिर वसीम भाई ने बॉलिंग करवाई, फिर कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव अटैक करते रहे, बट अटैक था बीच में, जी, यानी आप समझ लो 70% 60% थोड़ा सा मैं वो था, 40% अटैक हो रहा था। जब वो सारा कुछ हुआ तो बहुत ही सेट हो गया ना, बहुत जी, अच्छा खेलना शुरू हो गया, पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी, 100 कर गया वो, 100 करने वाला था। तो मैंने वसीम भाई को कहा, मैंने कहा मुझे इधर से रेस्ट करवा दे। तो वसीम भाई कहने लगे मुझे तेरे अलावा किसी के ऊपर और भरोसा एतबार नहीं है इस वक्त, अच्छा, भरोसा ही नहीं है, ये एंड तेरा है, उधर से मैं चेंज कर सकता हूँ। जब कप्तान मुझे ये कह दे ज़ाहिर है। तो मैंने कहा अच्छा। और ये नहीं कि घबराए हुए या इस तरह, उनकी आंखों में जो एक मैसेज था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, मैंने कहा यार ये कप्तान को मेरे ऊपर इतना यकीन है। तो फिर मैंने सोचा जाके, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने फिर अपना एक प्लान बनाया। मैंने कहा अब जो है इसको अटैक नहीं करना, अब इसको मैं बिल्कुल एक जो ऑफ स्पिन का एक ऑर्थोडॉक ऑफ स्पिन है ना, बस वो उसके ऊपर करना। रख के इसको तो थोड़ा ना रोकता हूँ, ड्राइव करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉक बॉल जो है वो जी, सुपर स्ट्रेंथ है, बिल्कुल। उसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा रोकता हूँ और गेम को थोड़ा लंबा लेके जाता हूँ। तो ये
इसको मैं कोई वेरिएशन नहीं दिखाऊंगा ताकि ये वेरिएशन भूल जाए, क्योंकि आप बार बार वेरिएशन दिखा रहे हैं तो आपकी आंखों क्या होता है कि यार गेंद ऐसे आएगा तो दूसरा होगा, ऐसे जाएगा तो बाहर ड्रिफ्ट बाहर करेगा, टर्न करने के लिए गेंद ऐसे घूम रहा है, अंडरकट मार रहा है या आर्म बॉल कर रहा है, तो आप देख देख के आपको पता चल जाता है। बिल्कुल। तो मैं अगले कोई 1.5 घंटे जो बॉलिंग की है, अगले 10-12 ओवर जो किए हैं, उसमें मैंने ना उसको नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई वेरिएशन दिखाई, ना स्ट्राइकर एंड पे। तो वो जब वो सारी गेम इतनी उसने खेलता रहा, वो ये समझा कि इसका दूसरा भी नहीं हो रहा, इसके पास कुछ रहा ही नहीं है और ये इसी पे आ गया, इसका मतलब इसका कॉन्फिडेंस भी खो गया। तो जब उसके दिमाग में बिल्कुल वो सारा कुछ हो गया ना, फिर मैं वसीम भाई के पास गया, मैंने कहा मुझे लगता है कि अब जो है मुझे चांस लेना चाहिए। वसीम भाई कहते हैं यार देर ना हो जाए। मैंने कहा नहीं देर नहीं हो रही है मैंने कहा नहीं देर नहीं हो रही है, मैं कर रहा था, आपने मुझे ये कहा मैं इस तरह कर रहा हूँ। मैंने कहा अब मैं आता हूँ, अब देखते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा कि ये कोई गलती करेगा। फिर कहने क्या, तो वसीम भाई कहते हैं मिड ऑन, मैंने कहा ऊपर, मिड विकेट ऊपर। अब वो इतना सेट हुआ हुआ, मिड ऑन ऊपर, मिड विकेट ऊपर, सारा ऊपर करके और जनाब उसको मैंने कहा मैं इसको मिडल से बाहर निकालूंगा ताकि ये इधर से मारे। एग्जैक्टली। तो मैंने मिडल से उसको बाहर मारने गया, टॉप एज लगी, मिड ऑफ पे कैच, उसके बाद उन्होंने जफ्फी डाली, उठा लिया मुझे, उठा लिया था। मैंने कहा वो दोनों कैप्टन की और मेरी जो केमिस्ट्री थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो रह गई। तो और खैर अभी तो ये मैं आपके उसमें चले क्रिकेट वगैरह, जब लास्ट मैच था उस वक्त क्या फीलिंग थी, और फिर चले वो पहले आप लास्ट मैच का मुझे बताएं। मेरा लास्ट मैच करियर का यार, वो लास्ट मैच के अंदर एक अजीब सा सीन हुआ। मैं डॉक्टर रियाज साहब हमारे उस वक्त डॉक्टर थे, मैं इंग्लैंड में था, मेरे इंजरीज चल रही थी शोल्डर और घुटने की, दोनों घुटने थे, बट राइट वाला बहुत तंग कर रहा था और शोल्डर मेरा जो था ना उसमें भी प्रॉब्लम थी। अभी भी जो मेरा अगर शोल्डर देखा जाए ना तो इसकी मूवमेंट ये है और ये बॉलिंग वाला मूवमेंट है तो इसकी मूवमेंट ये है, इससे नीचे नहीं जाता। तो ये शुरू से ही था, क्योंकि जब आप दूसरा करते हो तो शोल्डर इस्तेमाल करते थे, तो वो मेरा थोड़ा सा डिसलोकेट होना शुरू हो गया ना, इसमें से थोड़ा सा वो एक स्टेबिलिटी नहीं थी, पावर उतनी नहीं थी, तो मैं काउंटी सीज़न भी नहीं खेल रहा था। मैंने इनको कहा, मैंने कहा मैं इंजर्ड हूँ, उन्होंने बुला लिया, बहरहाल मैं आ गया, बीच में जो चीज़ें हुई उसको छोड़ें, वो उसको बात करने का टाइम भी नहीं है। जब मैं इधर आ गया तो इन्होंने मुझे घर भेज दिया। मैंने कहा यार मेरी ट्रीटमेंट करवाओ, मैं तो इस तरह नहीं। फिर सडनली इन्होंने इंडिया की जो सीरीज़ थी उसके लिए मुझे बुला लिया। तो मैं डॉक्टर रियाज के पास गया, मैंने कहा यार डॉक्टर साहब मेरी तो ये सिचुएशन है। डॉक्टर रियाज मुझे लेके शौकत खाना में चले गए, वहाँ पे चेक करवाया, इनके दोस्त थे वो क्या कहते हैं उसको, स्कैन किया, देखा, और जहाँ जहाँ पे जो इंजेक्शन थे उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगवाए, शोल्डर में भी और कंधे में भी। डॉक्टर रियाज साहब रात को मैं इंजी भाई के कमरे में गया मैच से एक रात पहले, और मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा इंजी भाई इंजेक्शन लगे हुए, बहुत नम है ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं हाथ भी उठा पाऊँगा कि नहीं। तो माशाल्लाह उस वक्त हमारे पास 11 पूरे प्लेयर ही नहीं थे, होंगे 12-13 तो होंगे, तो जो 11 बन रहे थे ना उसमें मेरी रिप्लेसमेंट पे कोई नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसा कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रात के कुछ 10:30 का टाइम था, 10 साढ़े 10 का, मुल्तान में टेस्ट मैच था। मैंने कहा जी मेरा तो बहुत मुश्किल है, 300 मैंने कहा मेरा तो बहुत बुरा हाल है, ऐसा कि ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया अपनी तरफ से, बस हम पागल तो हैं, मोटिवेट किया, जो जज्बे में आए, देखते हैं सुबह क्या होता है। वो तो नम थे, वो रात को इंजेक्शन जो लगे होते अगले दिन गया, सुबह में हाँ मैंने कहा मुश्किल लग रहा है अभी भी, देख ले। कहते नहीं मेरे पास चॉइस ही कोई नहीं है। वो मैं खेला तो सहवाग का माशाल्लाह जाते ही कैच ड्रॉप किया, उसका कैच ड्रॉप किया, एक और 2 कैच ड्रॉप हुए। मेरा ख्याल है 10 ओवर तक मैं जैसे तैसे चलता रहा, जब तक वो मेरी नमनस थी, ये सारा कुछ था। उसके बाद मैंने फिर पेन किलर खाई, शुरू हो गया काम। फिर मेरे से जो है ना वो ऐसे स्पिन वाला जो कंधा लगाना है या दूसरा करना है, टॉप स्पिन करनी, वो नहीं हो रहा था। फिर मैंने गेंद को पकड़ के, जैसे हम लोग आम बॉल करते हैं वो करते, तो मैं सीधा करता रहा। वो इस वजह से मुझे करने पड़े कि 2 बॉलर हमारे और इंजर्ड हो गए थे माशाल्लाह बॉलर ही कोई नहीं था, हम लोग करते रहे, गेंद फेंकते रहे, वो जनाब 300 कर गए। उसके बाद जाहिर है आपने छोड़ दी, उसके बाद कोचिंग में आने का क्या? 2004 में जाहिर है क्रिकेट जो थी मेरे अंदर थी, क्रिकेट के बगैर मुझे सुकून चैन नहीं था। और एंड इट्स ट्रू, मेरे जो उस्ताद थे वो मेरे बहुत बड़े उस्ताद थे, टेक्नीशियन नहीं थे बट वो बहुत थिंकर थे और मेरे मेंटोर थे।
तो मैं यही सोचता रहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब दोनों ऑपरेशन हो गए तो मेरी तो क्रिकेट गई। तो मुझे मेरे उस्ताद का एक का दफ़ा ड्रीम आया। अच्छा, हाँ, ख्वाब आया। ओके, मैंने अपनी वेरी गुड। वाइफ को कहा, मैंने कहा अहमद साहब ख्वाब में आया है, हालांकि वो हयात नहीं थे उस या थे वक्त उस टाइम? हयात थे, अच्छा, ओके, 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 उस वक्त हयात थे। ओके। तो मैंने कहा मुझे अहमद साहब का ख्वाब आ रहा है, पता नहीं क्यों आया मुझे ख्वाब। मैं फिर सोच में पड़ गया कि क्यों आया ख्वाब उनका। फिर मैंने उनको फ़ोन भी किया, खैर बात नहीं हो पाई। अम, फिर मेरी वाइफ ने कहा कि हो सकता है कि ये तो नहीं कि तुम कोचिंग की तरफ आओ। फिर ओह! मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो बात तुम सही कह रही हो, क्योंकि मैं क्रिकेट से दूर जाना नहीं जी, चाहता हूँ। बिल्कुल, क्रिकेट बिल्कुल। अभी मेरे अंदर पड़ी हुई है, हाँ, मगर एक मजबूरी है, जिस्म बिल्कुल, जिस्म मेरे साथ जिस्म। नहीं। फिर मैं गया कोचिंग करने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छा, क्योंकि वो बच्चों को जब बात करके उनको कुछ बताना और उनको जब समझ आती थी ना, तो ऐसे लगता था कि यार मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिली। एक आपको आउट करके सेटिस्फेक्शन होती है, जीत के सेटिस्फेक्शन होती है। एक जब आप किसी को सिखाते हो और वो कुछ कर जाता है, तो आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। मिलती है। वो बिल्कुल सेम सिमिलर थी। मैंने कहा नहीं यार, ये इधर सेटिस्फेक्शन मिलती है। हालाँकि मैं टीवी पे भी बैठता हूँ, बात भी करता हूँ, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती जो आप किसी की हेल्प करके कर एग्ज़ैक्टली, रहे हो। तो वहाँ से फिर मेरा 2004-5 से कोचिंग का शुरू हुआ। सिलसिला शुरू हुआ। जब पाकिस्तान के कोच बने, हुँ, क्योंकि आप ज़ाहिर है अकेडमी वगैरह में भी, मैं लंबी नहीं करूँगा ज़ाहिर है, हुँ। अकेडमी वगैरह में, लेकिन जब पाकिस्तान के कोच बने, क्योंकि एक हाँ, खेलना पाकिस्तान से और फिर इट्स अ ग्रेट ऑनर यार, पाकिस्तान को किसी भी कैपेसिटी में सर्व करना, हर बंदे के लिए, खाली क्रिकेटर नहीं, हर इंसान के लिए इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज, ऑनर। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी ये बात थी। मैं जब कोच बना तो बहुत सारी मेरे अंदर एक सोच थी कि मैं कुछ करूँ, बिल्कुल। और मेरी ख्वाहिश भी थी। और उसमें से अभी आपने जो पहला सवाल किया वर्ल्ड कप का जीतना, जी, जी। तो मैं अपनी वाइफ थे को, भी थे वर्ल्ड कप में हाँ, भाई, मैं अपनी वाइफ को अक्सर कहता था खेलते हुए नहीं जीते, कोचिंग में। दुआ है कि ये कर लें। फाइनल तक पहुँचे बट हाँ, फाइनल ये के बाद नहीं आ सके। तो बल्कि मेरा जितना जितना सपोर्ट स्टाफ था उनको भी पता था। डॉक्टर नैज मेरे पास आता था, हुँ, तो वो कहता था सैकी व्हाट यू आर थिंकिंग इन द फ्यूचर कोचिंग के करियर में। मैंने कहा यार ये एक चीज़ रहती है, वर्ल्ड ये कप। जिस दिन हुआ मैं रिज़ाइन कोचिंग करूँगा से भी फिर रिज़ाइन। वो अच्छा, ख़त्म। अच्छा, फिर मैं नीचे जाके छोटे बिल्कुल, बच्चों के साथ काम करूँगा, ओके, ऊपर जो है ना एक डिफरेंट चीज़ें हैं, ओके, ऊपर एक डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं बिल्कुल। वैसे जब आया था इधर, तो मैं पाकिस्तान के हेड कोच के लिए नहीं आया आई नो था। ग्रास रूट पे ही आप कर मैं रहे थे नीचे के लिए अकेडमीज़ आया वगैरह था, तो बिल्कुल, करते-करते वो मुझे ले गए वहाँ पर ऊपर। रह गए। जब उधर आया तो मुझे वो अपना वो फिर ड्रीम याद आया याद कि आया। यार मैंने एक कहा चीज़ यार रह गई है। हाँ, तो फिर मैंने उसके लिए कोशिश करनी शुरू की कि भाई विनिंग फ़ॉर्मूला क्या होना चाहिए, कोशिश करो, प्लेयर्स को अच्छे तरीके से समझो। हुँ, और लोग अक्सर खिलाड़ी मुझे कहते थे मास्टर साहब हुँ। हसन अली मुझे मास्टर साहब कह रहा होता था, कोई और, हसन अली तो है ही शरारती, हाँ, आपको पता है। और भी कुछ लोग कह रहे होते थे। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती थी, मैं इनको यही कहता था खिलाड़ियों को, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूँ। जी, मैं कहता जो आपको ज़रूरत है वो हमें हमें बताओ, बताओ, ताकि एग्ज़ैक्टली, हम आपकी हेल्प कर हेल्प करें। सकें। तो मैं अक्सर यही कहता था, क्योंकि जब आप बताओगे हम हेल्प करेंगे, हुँ, अगर आप बताओगे नहीं फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हुँ, तो बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट में चीज़ें वो नहीं होंगी। तो बड़ा अच्छा टाइम रहा, बहुत एन्जॉय किया, बट एक्सपीरियंस तो अनफॉर्चुनेटली कैसे? उधर भी फाइनल हार गए। फाइनल हार गए, वो वाहे कन्नों से रह गए मेरे ख़्याल से, बस करीब-करीब थे बहुत। हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका बहुत अच्छा, प्लेयर्स के साथ मैंने और बहुत एन्जॉय किया। ओके। मैं एक एक चीज़ एक ऑनर भी आपको मिल सकता है क्योंकि वर्ल्ड कप में सॉरी बट ये वो नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, बस मैं एक बात, एक अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में शायद उसी कोचिंग में जीते थे, जो वर्ल्ड कप में, जो टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया से जो मैच जीते थे। हाँ, जी, आप जी, थे ना? जी, 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 जी। आप थे ना हाँ, उसमें? वो तो पहला, मतलब एक चीज़ तो अल्लाह ने दी है ना हाँ, वो आपको, देखें वर्ल्ड कप, अगर आपको, हाँ, कि आप लोग वर्ल्ड कप आप लोग खेले, जीते नहीं, नहीं, बट आपकी कोचिंग में वहाँ वर्ल्ड कप जीत पाकिस्तान जो वर्ल्ड है कप का वर्ल्ड कप मैच वाले मैच में इंडिया से इंडिया मैच से जीता है। जीते, हाँ, वो ऐसा था। अच्छा, एक घर वाली बात पे आता हूँ, करना नहीं चाहिए बट वो अब मिल सकती है, कि जब शराब ज़ाहिर है कोचिंग में, उस टाइम तो कोचिंग में थे आप, हुँ, कभी सोचा था कि दामाद बनेगा? कभी भी नहीं, हैं? ये कभी भी सडनली नहीं, ये कैसे हुआ? अगर कभी भी थोड़ा-सा नहीं, अगर आप हाँ, कभी भी नहीं, बताना चाहें तो? बल्कि जब मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, तो मैंने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को देखा कि मैं उस तरह टाइम नहीं दे पाया। तो आपने कहा नहीं करनी क्रिकेटर मैंने से? डे 1 से अपनी वाइफ़ को कहता था किसी क्रिकेटर से शादी नहीं शादी करनी, बच्चों की, और किसी ऐसे बंदे से नहीं करनी कि जो जनाब को बिज़नेस है और वो इधर-उधर भाग रहा हाँ, है। बिल्कुल, मैंने कहा ना बीवी को टाइम, ना बच्चों को टाइम, ना बिल्कुल, घर पे बैठा हुआ है, बिल्कुल। ना खुशी गम में शरीक है, ना रिश्तेदारों का, ना दोस्तों का, ये क्या चीज़ है? हाँ जी। क्योंकि एक चीज़ हम मिस करते हैं, फ़ादी तुझे भी पता है, एग्रीड, हैं? एग्रीड, हम बहुत आप मिस गए करते हुए बच्चा बीमार, हैं। बेशक। आप गए हुए बच्चों के और एग्ज़ाम, जब पता चलता है तो तो बंदा फिर कहते हैं यार क्या बस ही नहीं चल हाँ, रहा है, इतनी बड़ी सैक्रिफ़ाइस ले रहा है बिल पाकिस्तान के लिए बेशक, खेलना, मैसिव सैक्रिफ़ाइस। बेशक। मैंने कहा यार मेरी बच्चियों का,
बस वो मैं कराची में था तो मेरी वाइफ मेरे पास उधर आई मिलने के लिए, आके उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह जो है वो शादाब की वालदा जो है ओके। उन्होंने जो है वो पैगाम भेजा है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, मना कर दिया था हाँ, मैंने कहा नहीं आपने? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था, इतने क्यों नहीं? सालों से बात हो रही। तो खैर वो खामोश हो गई। मेरी वाइफ को पता था क्योंकि मैंने इसको कहा पहले हुआ बोला था, हुआ तो था। वो उधर कुछ कह ही नहीं सकी, मेरे सामने बोल नहीं सकी बेचारी। तो जब हम लोग वापस आए इस्लामाबाद तो अगले दिन शादाब के पेरेंट्स आ गए। घर पहुंच घर गए? हाँ, घर अच्छा। आए, घर आए उन्होंने। तो उनकी वालदा इतनी स्वीट है, उनके वाले साहब इतने अच्छे थे, बिल्कुल सादा सिंपल। है बहुत बिल्कुल। हाँ, तो उनको जब मैंने देखा तो मुझे अपनी वालदा याद आ गई। वो भी बिल्कुल सिंपल सादा थी, वाले साहब उनके बिल्कुल उसी तरह ख़ानदानी लोग। हम्म, तो वालदा ने 2-3 बातें कहीं कि एक तो कहने लगी बादशाह हो फ़कीर हो उसकी बेटी का रिश्ता तो आएगा ही आएगा, उसकी शादी तो होनी होनी है। बेशक। तो कहने लगे हम आए, हमें आपकी बेटी पसंद है। और फिर उन्होंने कहा जी कि मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि लड़की आप ढूंढेंगे, ओके। लड़की ठीक है, आप मेरी माँ ढूंढेंगे बेशक, ढूंढेगी, ठीक है, हाँ जी। और दूसरा ने कहा वो लड़की को थोड़ा नकाब करेगी निकाब कर थोड़ा। दिया मुझे। तो ये 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छा लगी। मैंने कहा अच्छा मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं। ओके। वो कहने लगी मुझे, हाँ मैंने कहा नहीं मैं आपको बताऊंगा, मैं आप मशवरा कर लूँ। बेशक। फिर मैंने भाइयों से, इन लॉज उनसे बात की है। जब गए तो मैंने कहा हम लोग आते हैं मिलते हैं, आके एक आध दफ़ा फिर मिल लेते हैं। तो फिर मैं अपने सास ससुर को लेके गया। जी। तो मैंने कहा ये 2-3 बातें थी, मगर वो जो है वो बहुत ज़्यादा इसरार कि इंसिस्ट कर नहीं रहे हैं जी बड़े आप वाले। हमें इस तरह ही। और मैंने फादर इन लॉ को कहा तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि देखो ये ऊपर से होता है, तुम बेशक। तेरी ख्वाहिश थोड़ी पूरी होगी, बेशक। ये तो ऊपर से सारा निज़ाम चलता है। बेशक। मैं फिर उधर खामोश हो गया। मैंने कहा मेरे फादर इन लॉ मुझे ये कह रहे हैं, मदर इन लॉ ने भी यही कहा। फिर जब गए तो वहाँ पे जाके अभी मिलना ही था तो उनकी वालदा ने अपनी अंगूठी उतारी, शादाब को दी कि इसको पहनाओ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? अच्छा। मैंने कहा हाँ, अब मगर पूछा हमने, अब वो ज़ाहिर है, बेटी हाँ। से पूछा, उनसे पूछा। जी। तो मैंने कहा तो मैं उसको किसी और तरीके से देख रहा था कि जी। अगर 2-4 हफ्ते और आगे चले आ जाते, फिर जाए। मेरे भाई भी आ जाते, मेरी एग्जैक्टली, बहनें भी एग्जैक्टली। हो जाती। मगर वो फादर इन लॉ उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, शादी की होनी चाहिए। तो ये मैं भी खामोश हो गया। मैंने कहा बच्ची भी खामोश थी, वो तो हमारी खुशी में वो खुश है खुश। बेटी। तो वालदा ने दोनों अपनी अंगूठियाँ उतार के एक दूसरे को एक्सचेंज कर दी कि भी ये एंगेजमेंट हो। फिर उन्होंने कहा शादी करने के हफ्ते के बाद जनाब फिर घर पे मैंने निकाह पढ़ाया। उस दिन अच्छा, आज पूरे, निकाब नहीं पढ़ाया? हाँ, पूरे माशाल्लाह। पाकिस्तान में लाइट गई हुई थी उस दिन। अच्छा। तो निकाह पढ़ाया और फिर उसके कोई 1 आध हफ्ते के बाद जो है वो रुखसती हो गई, रुखसती हो माशा। गई। अच्छा, बेटी से आपने पूछ लिया था पहले ही हाँ, कि मतलब? मेरी वाइफ ने हाँ पूछा, जी। मेरी मदर इन लॉ, ओके। फादर इन लॉ ने पूछा। मेरे साथ व्हाट तो अबाउट आप? हाँ, मैंने उसको कहा, वो पूछा तो बेचारी होगा। खामोश रही। मैंने कहा ये सब ऐसे हाँ कह जी। रहे हैं अब्बा आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा। मैंने ठीक है जी, अब बड़े कह रहे हैं सारा कुछ है, बट मुझे इनकी वालदा के जो बात करने का जो वो अंदाज़ पसंद था आया। वो बहुत पसंद भाई आया। इस तरह मतलब एक शादी हो, लेकिन उनके वालिद साहब ने मुझे जो है ना वो मेरी जो एक स्टबर्ननेस थी जी, उसको उसने ब्रेक कर दिया, वालदा बिल्कुल। ने अच्छा, और उनके वो वालिद हटा साहब दिया के। वो जो आपका बिल्कुल, मैंने सोच कहा थी। यार ये बहुत सिंपल अच्छे बेशक। लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं। शायद आपको मैंने देखा ही हुआ था ग्राउंड में, मगर मैंने कभी उस एंगल से ना कभी देखा देखा ना बिल्कुल नहीं, सोचा ना। सोच ही नहीं हो सकती ना हाँ, सही कभी में। भी नहीं था। मैं तो उसको बच्चों की तरह ट्रीट बिल्कुल। कर रहा था क्योंकि क्रिकेट कोचिंग के एतबार से। तो अब जो है वो उसने कहा जी कि मैं आपको सैकी भाई ही कहूँगा। मैंने हाँ कहा जी। ठीक है जी। मेरी वाइफ को कहता है आपको भाभी को, मैंने कहा ठीक है जी। अब वो अच्छा। उसको भाभी कहता है, मुझे सैकी भाई कहता है। अच्छा, हाँ, तो तो कैसा मैंने रिलेशन कैसा है? अब ज़ाहिर है दामाद अब हैं तो ज़ाहिर है अब उसके बाद लाइक हाँ, बहुत अच्छा है। पहले प्लेयर हाँ, है। बहुत अच्छा है क्योंकि बट है वो शुगली और इज़्ज़त करने वाला है, इसमें तो बहुत नो डाउट। जैसे नहीं। आपने उनके माँ-बाप की तारीफ़ की, आई थिंक वो हुँ। नज़र आता है आपको उसकी हाँ, परवरिश में हाँ, भी। हाँ, नहीं बहुत बहुत इज़्ज़त देता है, बहुत मिलनसार है, हुँ। हँसमुख है हाँ, हँसते हँसाते और ज़ाहिर है वो। बहुत अच्छी कंपनी है। हुँ। अ, या आप लोगों की बॉन्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आगे ठीक है, अल्लाह ताला और भी आपकी आमीन, बेटियाँ आमीन, नसीब आमीन। अच्छे करे, लेकिन जो बॉन्डिंग और जो रिलेशन आपका शादाब के साथ होगा, आई डोंट थिंक सो कि आने वाले दामाद, अगर वो क्रिकेटर वो हुँ, एक अलग चीज़ है, हुँ, हुँ, बट ये वाला जो है
रिलेशन बहुत जबरदस्त होगा, मुझे ऐसा लगता है। एज आप अल्लाह बुरी नज़र से कहते हैं बचाए। हाँ, हाँ, एज अ दामाद और वेरी हैप्पी, एज अ वेरी ससुर जो है हैप्पी। आपका। हाँ, बहुत खुश हूँ उससे अल्लाह के फजल से। क्योंकि इजी होता होगा, आप भी कुछ बोल देते होंगे और वो भी आपको कुछ बोल देता होगा, हाँ, मतलब जो भी नॉर्मली बात, बंदा जो हिचकिचाता है ना कि हाँ, यार नहीं। मैं बोलूं, तो वो भी सैकी भाई हाँ, और आप भी यार शैडी, तो हाँ, मतलब उस ऐसे तरह ही। के ऐसे ही बट चलता होगा, वो मुझे ये ऐसा है, लगता है। अच्छा मैं थोड़ा-सा हो जाता हूँ, बट वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं छोड़ता। पहले भी नहीं था, जी जी जी, अभी भी है। नहीं रिस्पेक्ट तो अपनी हाँ, वो जगह है, है। बट एक दो बट थोड़ा हम सा लोग छेड़खानी हाँ जी होती है, लतीफ़े चलते हैं, अच्छे वाले हाँ जी सुलझे हुए, एक-दूसरे के साथ इस तरह सारी चीज़ें चलती हैं। बट बहुत अच्छा टाइम गुज़रता था। रिलेशन अभी हम रहता लोग इंग्लैंड में थे जी, इकट्ठे ही, जब इसका या ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ जी। तो 3 साढ़े 3 4 महीने इकट्ठे रहे। घूमना-फिरना, खाना-पीना, ये वो सारा इकट्ठा रहा। प्रैक्टिस थोड़ी बहुत, रिहैब चलता रहा। क्योंकि आपने भी वो चीज़ देखी है, तो वो फेज़ हुँ, भी देखा होगा। हुँ। अच्छा हो कि वो आपके साथ था, तो आई थिंक क्योंकि हाँ, आता है दिमाग में एकदम से बंदा सडनली गिर कि यार जाता है। मैं कहाँ हाँ, हूँ, हुँ। आऊँगा, नहीं आऊँगा, तो उससे बड़ी मोटिवेशन भी उसको मिली हाँ, होगी, क्योंकि काफ़ी। आप करते रहते होंगे हाँ, काउंसलिंग, तो उससे भी हाँ। बड़ा फ़ायदा हुआ होगा अब उसको। बेचारा अप एंड डाउन कर रहा था। बेशक, हाँ, जो वीकेंड होता है। इधर आ जाता था, वीकडेज़ उधर चले जाता ओके, था। ओके। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम तो रहा। अच्छा, बस ये 2-3 सेगमेंट है हमारे। हाँ, एक हाँ। जो हम अक्सर देते हैं सच टोपियाँ लोगों टोपी को, अच्छा जी। तो एक वो है सच या टोपी। अच्छा सिर्फ जी। 10 मिनट्स चाहिए उसमें, बस आपका बस फारिग है, 442। मुझे पता है आपको जाना है बस। अच्छा अच्छा, जब दूसरा आपने जो इन्वेंट किया, हुँ। तो उसके बाद जो है बैट्समैन जो है वाक़ई कन्फ्यूज़ रहते थे कि ये कब दूसरा करेगा? क्योंकि हाथ से तो नहीं चेक होता था आपके। नहीं, हाथ से चेक हो जाता है, जो अच्छा प्लेयर था वो चेक जी, कर लेता था, बट उसमें आपको ट्रैजेक्टरी को सेम करना होता है। ओके। बड़ा खिलाड़ी देख हुँ, लेता था, मगर गलती फिर भी कर जाता, कितना बाउंस होगा, जी, किस जगह पे गिरेगा, क्योंकि जब दूसरा होता था ना, उसमें लेंथ हुँ, में थोड़ा फ़र्क पड़ता था, ओके। वो ड्रॉप होता था गेंद, और पेस में? पेस में भी थोड़ा-सा जो है ना, वो स्लो होता बाउंस आता था था, थोड़ा और स्लो हो जाता स्लो हो था। जाता था। हाँ, अच्छा। अच्छा, कभी अंपायर से जानबूझ के गलत आउट लिए हैं? और पता वाह! भी है कि यार आउट नहीं है, अपील कर दी, नहीं हाँ, भाई ये तो हाँ, गलत नहीं वो अपील तो हर हर दफ़ा करनी होती है, है। वो तो मुझे पता है, गलत लेकिन आउट बहुत मिले बहुत हैं मिला ऐसे। था आपको। हाँ, फिर ऐसे क्योंकि पहले डीआरएस वगैरह कुछ भी नहीं मेरे होता वालिद था। साहब की सुज़ुकी ए80 थी, और अंडर 19 में एक अंपायर साहब थे, उनके पास भी सुज़ुकी ए80 थी, बहुत ओके, पुरानी फिट-पिटी ओके। सुज़ुकी। तो वालिद साहब मुझे छोड़ने के लिए गए, उधर से अंपायर साहब भी आए, और दोनों ने ना एक ही दरख्त के नीचे मोटरसाइकिलें लगाई। तो अंपायर साहब ने देखा, तो उन्होंने कहा, यार बड़ी संभाल के रखी हुई। तो अब्बू की और उन दोनों की मोटरसाइकिल पे ओके, डिस्कशन शुरू हो गई। ओके। मैंने कैप्टन को कहा, मैंने कहा भाई इसी के एंड से बॉलिंग करवाना। अच्छा, अच्छा। 2 एलबीडब्ल्यू लिए थे उनसे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मोटरसाइकिल की बातें करके। ओह! तरीका सही है फिर। ये सही है। अच्छा, कभी बैट्समैन को रीड कर लिया था कंप्लीटली, मतलब कभी आप बैट्समैन को रीड कर लेते थे? अगर आप बैट्समैन को रीड नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, हुँ, इंटरनेशनल लेवल के लिए आप क्वालिफाई नहीं करते। यू हैव टू। ओके। और आपके ज़ाहिर है जो आपका हो रहा था, उसमें स्पिन बॉलिंग को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। मतलब तो मतलब आपको ज़ाहिर है अपने आप को मनवाने में कितना मतलब हाँ, मुश्किल हुआ? आपको ज़ाहिर है, आप चाहे कुछ भी हो, चाहे स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, आपको मनवाना तो पड़ेगा, हुँ, अपने आप को मनवाना पड़ेगा। बट जब हम लोग इंटरनेशनल में आ गए थे, तो फिर तो स्पिनरों ने काफ़ी मुसीबत बहुत डाली हुई थी। कुंबले उधर था, हाँ जी। मुरली इधर था, शेन वॉर्न शेन उधर वॉर्न था। वाला 4 तो ये तो तो ज़बरदस्त थे, 3-4 तो बेस्ट बॉलर थे स्पिन मुशी के ना भाई और मैं और इधर से। आपके हाँ, साथ। हाँ जी। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में माइंड गेम्स भी होते थे प्लेयर्स के बीच में? मसलन माइंड गेम, माइंड गेम्स, अब इसको आप कहीं भी ले जाएँ, अब आपके ऊपर है ना, अब मैं नहीं माइंड बता सकता। करना, माइंड करवाना है। माइंड गेम्स यार, मैं अलग प्लेयर हूँ, आप अलग प्लेयर हैं, हाँ, लाइक नहीं, हर ड्रेसिंग रूम में मतलब हर समझ बंदे का अपना अपना एक ज़हन होता था, वो अपनी। है ना माइंड हाँ, गेम्स वो अपने अलग-अलग। उसमें, हाँ, हाँ, है, अलग-अलग होता था, वो ओके। अपना अच्छा, आज के कैरेक्टर था। बैट्समैन स्पिन को ज़्यादा इज़िली खेल लेते हैं, सच है या ये टोपी है? नहीं, नहीं, हमारे ज़माने में स्पिन को ज़्यादा अच्छा है खेलते ना? थे। हाँ। ठीक है। कभी प्रेशर में आपने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी और रिग्रेट हुआ? हाँ, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, आप प्रेशर में गलत फ़ैसले कर जाते हैं। ओके। हाँ, अच्छा, वो अगर आज आप टी20 में होते तो डेंजरस होते? यार देखो, मेरा प्लस पॉइंट ये था कि जब बैट्समैन मुझे हिट करने के लिए जाता था ना, तो फिर मेरा दिमाग अच्छा काम ओके, करता था, और मुझे पता था कि मेरे पास इनफ, मेरी आर्मरी में इनफ वेरिएशंस हैं जी, कि मैं इसको आउट कर सकता हूँ, और आउट मिलेंगे मुझे। ओके, ये मेरी सोच होती थी। ओके। अच्छा, मतलब डेंजरस होते हैं ना फिर आप, क्योंकि आप थिंकर, मेरे ख्याल से आप ज़्यादातर अपनी बॉलिंग, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने आपको समझ पाया हूँ, तो आप अपने यहाँ से ज़्यादा खेल के आउट करवाते थे बैट्समैनों को। मैंने वही कहा ना कि जब कोई आपके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप आउट करते हो तो रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो मैं तो इस मौके का इंतज़ार कर रहा होता था। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा, ये है नो फिल्टर राउंड, ठीक है? हुँ।
तो बैट्समैन को कंफ्यूज करना या क्लीन बोल्ड करना क्या ज्यादा मजा देता था? भाई कंफ्यूज करोगे तो क्लीन बोल्ड होगा, क्योंकि स्पिनर्स लेकिन मजा क्या देता था आपको कि हाँ, मतलब जब उसको कंफ्यूज करना या हाँ, बोल्ड करके मजा किस में आता हाँ, था ये बताना। देखें जो एंड में होगा ना वही तो आपको ज्यादा मजा देगा ना। ओके कंफ्यूज में आप भी कंफ्यूज थोड़े बहुत होते हैं यार, ओके यार मेरा प्लान ठीक है या ओके नहीं ओके है, मगर जब आप बोल्ड कर देते हैं ना बस तो जब फिर मजा आपको आता क्या कहते हैं, आपको मजा आता है, सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन मिलती मिलती है है। अच्छा, नेट्स या मैच कहाँ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे? नेट में। ओके, सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा टफेस्ट ओपोनेंट? सचिन तेंदुलकर। अच्छा, सचिन तेंदुलकर। ओके, प्रेशर मूवमेंट या नॉर्मल ओवर क्या पसंद है? प्रेशर। ओके, ड्रेसिंग रूम में मस्ती या सीरियस एनवायरनमेंट? मस्ती। मस्ती तो आपने बहुत की होगी वैसे, हमारे आप तो अभी कोई तो ऐसा नहीं था जो बगैर मस्ती के चल मस्ती। रहा अच्छा, हो। ज्यादा कौन करता था? यार 11 के 11 ही थे, तो लेकिन कुछ कोई ऐसा भी हो। ऐसा नहीं था। मुशी भाई का मैंने बड़ा सुना है मुशी वैसे। भाई, सईद भाई थे, सईद भाई का वसीम भी बड़ा भाई थे। सुना है, सईद भाई का। हर बंदा जो था ना अपनी अपनी डोमेन में बहुत बड़ा मस्तीबाज था। अच्छा सर, मतलब आप लोगों ने वैसे सही एंजॉय किया होगा बहुत वैसे enjoy किया, अपने बहुत। उसके साथ। अच्छा, स्पिन बॉलिंग या बैटिंग सीक्रेट क्या ज्यादा पसंद है? यार वैसे स्पिन बॉलिंग तो कर ली है, वो बैटिंग का एक अपना मजा है यार। लेकिन आपने 100 भी किया हुआ है यार तुक्का टेस्ट में लगा जो हुआ है। न्यूजीलैंड में। तुक्का। मुझे याद है एक बल्ला यूं करके आपने सिर्फ जो भागे थे, और उस हाँ, टाइम आई थिंक भाभी अगर भी थी हाँ ग्राउंड में। बिल्कुल। तो अब क्योंकि बॉलिंग तो कर लिया सो कर लिया, बैटिंग का जो मजा है ना वो अपना ही मजा है वो अपना ही यार। मजा है, एंजॉय करते हैं आपको अपना ही मजा था। ठीक है। अच्छा, ये रैपिड फायर है सर। अच्छा, अब इसमें से मैं कुछ कुछ 8 10 12 लोग हैं जो प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं, तो जो आपके ओरा के मैंने रखवाया, मैंने कहा यार इनके ओरा के कि कौन इसमें से बेटर 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 करके फिर आखिर में जो अच्छा। उसमें जीत जाए। ठीक है, आमिर सुहेल या रमीज राजा? आमिर सेल या रमीज राजा? हाँ बताएं, हम्म, जल्दी जल्दी, रैपिड फायर है अच्छा, सर, रैपिड। सोचना यार। सैकी भाई, ये किसी को थिंक करके आउट नहीं करना, ये वो है कि रैपिड फायर है, जल्दी ठक करके ये। रमीज आमिर सुहेल या रमीज राजा? रमीज राजा। कैप्टनसी है। अच्छा, रमीज राजा या सचिन तेंदुलकर? ओ यार सचिन तेंदुलकर। अच्छा, सचिन या अजहरुद्दीन? सचिन। अच्छा, सचिन या जावेद मियांदाद? जावेद मियांदाद। अच्छा, जावेद मियांदाद या इंजमामुल हक? रैपिड में ले आए यार, जल्दी जाती जल्दी, रहा। रैपिड ये रैपिड। दोनों ही लोना है यार। नहीं नहीं नहीं, एक एक भाई, एक जावेद एक। भी आई। जावेद भाई। अच्छा, जावेद मियांदाद या अजय जडेजा? ओ यार जावेद मियांदाद। जावेद भाई या इमरान खान? बैटिंग की बात हो रही है ना। बैटिंग की बात है। जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद, सलीम मलिक? जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद या ब्रायन लारा? जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद या सईद अनवर? जावेद मियांदाद। Oh, really? जावेद मियांदाद या मोहम्मद यूसुफ? जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद या यूनुस खान? जावेद मियांदाद। मतलब आपके ऑल टाइम जो ग्रेट हैं वो जावेद जावेद मियांदाद हैं। Yes. अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू जी आपका। अच्छा, ये बॉलर्स हैं, कुछ हमने बॉलर्स किए थे, तो उसमें अब आप अब्दुल कादिर या अनिल कुंबले? अब्दुल कादिर। अच्छा, अनिल कुंबले या वो अब्दुल कादिर या सॉरी एशले जाइल्स? उफ, अब्दुल कादिर। अच्छा, एशले जाइल्स भी था। अच्छा, अब्दुल कादिर या मुश्ताक अहमद? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर या तौसीफ अहमद? अब्दुल कादिर। अच्छा, अब्दुल कादिर या सकलेन मुश्ताक? अब्दुल सही यार, यस जी। उनकी जूती के बराबर नहीं हुए। अच्छा, अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर या शेन मॉन? यार रिकॉर्ड तो उसका बताया जा रहा है ना, शेन मॉन का, सारी चीजें। अरे भाई नहीं, वो मैंने कहा है, आपने वो नहीं दे रहा। अब्दुल कादिर या शेन मॉन? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर या मुरलीधरन? मुरली। मुरली। तो आपकी नजर में मुरली बेस्ट स्पिनर है अब तक मेरी का, पूरी मतलब दुनिया की नजर में है ये। भाई उसके अभी तो बेचारे आपको को- जाहिर, वो तो हमें भी पता है, उसको जाहिर है। चढ़ाते नहीं है, बताते नहीं लेकिन है, है, हाँ, उसके बिल्कुल। पास कोई भी नहीं आता। अच्छा, दुनिया का ना पहले आया, ना अब है, ना आएगा। ओके। हाँ, very उसका good। रिकॉर्ड देखो लोग, आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, ओहो। जबरदस्त। अभी इन्होंने रिसेंटली एक रिसर्च निकाली है, मोस्ट इम्पैक्टफुल और मोस्ट इन टर्म्स ऑफ उसका जो स्ट्राइक रेट और वो सारी परफॉर्मेंसेस को निकाल के वो किया गया। उसका मुरली के जो साथ में आ रहा है वो बहुत मैसिव डिफरेंस है हर किसी का। ओके। तो पहले पे मुरली है, दूसरे पे रिचर्ड एडली है। अच्छा जी, ये मुझे रिसर्च नहीं जो अभी पता। मैंने देखी, जो मेरी नज़रों से गुजरी है। फिर जाके कहीं वॉन मैगरा आते हैं, बाकी बाकी जो कोई बाद भी में। नहीं है। चलिए, फास्ट बॉल्स का टाइम नहीं है बस। अच्छा, चलो। 2 सवाल हैं, सिर्फ 2 सवाल हैं, अब वो आपने जितनी जल्दी जवाब दे। अच्छा, आप पहले मैं इजाजत मांग लूँ, वो कर सकता हूँ? जल्दी करो। बस नहीं कर सकता हूँ, हाँ। 1 2 चीजें बस सिर्फ अभी, और वो थोड़ी सी
आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हाँ, नॉर्मल मेरी तरफ से हाँ, सवाल है। अच्छा, एक तो जो आप कुदरत का लेके आए हैं, जो अक्सर हाँ, आपने देखा है हाँ, कुदरत पे आप पे जो है थोड़ा-सा बड़ी बातें हुँ, होती हैं, हुँ, उसको कैसा डिफाइन करते हैं? वो कहाँ से आया एक तो, और हाँ। वो चीज़ को थोड़ा-सा करें? देखो मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कुदरत का मतलब है अल्लाह का निज़ाम। बेशक, कुदरत अल्लाह की बेशक, ना, तो बेशक। कुदरत का निज़ाम यानी अल्लाह का जी, निज़ाम। तो हम टिपिकली वो लफ्ज़ बोलते हैं। जी, हम लोग मैच हारे, जी, कुछ जीते भी, जी। तो प्रेस थोड़ा-सा ना नेगेटिव जा रहा जी, था। जी, जी। मैंने कहा यार ये अल्लाह का निज़ाम है। मैंने कहा बेशक। कुदरत का जी, निज़ाम है, कुदरत का हार जीत चलती है ये वो। बिल्कुल। वो मज़ाक में ले लिया गया। तो मेरा फर्म बिलीफ है कि अगर आप जैसे जो फिर मेरी फ़ेवर में या कुदरत के निज़ाम की फ़ेवर में जो बातें गई वो 2022 वर्ल्ड कप की थी। लोगों ने सो जब मैं हम उसी लोग का ही है। ज़िम्बाब्वे से हारे तो लोगों ने खूब मज़ाक उड़ाया, बिल्कुल। डमी सैकी भी बैठा, जी, जी। कुदरत के निज़ाम हाँ जी, पे हाँ जी, हाँ आज जी। भी चूरन बिकता है लोगों का। बिकता है, दिया हैं? तो है आपने हाँ, बहुत सौ को चूरन। लोगों लोगों चूरन बेचते हैं, हाँ, व्यूअरशिप लेते हैं, बिठा के बेशक। एन्जॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। हाँ, चलो इनकी रोज़ी-रोटी लगी हुई है, और मगर अगर इसको ज़रा सोचें बेशक कि उसमें ये बात जो मैं कह रहा जी, हूँ वो कोई मज़ाक वाली नहीं बिल्कुल। है। मैं अल्लाह को बीच में लेके जी, आ रहा हूँ। तो मैंने कुछ लोगों को कहा, मैंने कहा ठीक है, मगर आप ये देखो आप अल्लाह की बात को इस तरह कर रहे हो। जी, मैंने बेशक। तो अपनी तरफ से बात कोई नहीं की। जी, जी। तो मेरा ये था, मैं लड़कों को भी ये कहता था कि यकीन पे मौजज़े हैं और मौजज़ा अल्लाह करता है, बेशक, इंसान तो नहीं कर सकता बेशक, ना। बेशक, तो अगर आपका यकीन ठीक है, और यकीन का ताल्लुक नीयतों बेशक, से, बेशक, इंटेंशन ठीक है, बेशक, सही यकीन होगा, मौजज़े हो जाएंगे, मिरेकल्स होंगे। बेशक। तो कुदरत का निज़ाम चला। जी, वो फिर हॉलैंड ने साउथ अफ्रीका को मारा, हमने फिर साउथ अफ्रीका को मारा, फिर हमने न्यूजीलैंड को मारा, फिर हम बे फाइनल तक पहुँचे। बेशक, बेशक। कहाँ टूर्नामेंट से बाहर जा रहे थे, टिकटें बुक हो रही थी हाँ और जी, कहाँ फाइनल तक गए। तो इंटेंशन सही हो, यकीन सही हो, अल्लाह मौजज़े दिखाते हैं। तो ये कुदरत का निज़ाम इस तरह फिर वो चला। तो पहले कुदरत का निज़ाम उस तरफ गया, जब इधर आया बिल्कुल। तो कुदरत का सब निज़ाम इधर कुदरत चल चला है, लगा है। तो करना शुरू हो गए। तो जब इनको व्यूअरशिप चाहिए होती है, कोई धंधा करना होता है, अच्छा। तो कुदरत का निज़ाम शुरू कर कहीं देते भी हैं, ले वो जाते हैं, धंधा पानी चलता चल रहता जाता है। रहता तो है। बहरहाल इसको चलाने वाले आपने पॉज़िटिव लिया है ना उस चीज़ को, मैं तो हमेशा हमेशा। पॉज़िटिव लेता हूँ। मैं कहता हूँ चलो चाहे ये किसी भी एंगल से कर रहे हैं, इनको नोट तो आ रहे हैं ना, बेजा लौट व्यूअर्स आ रहे इनको भी हैं। दूसरे आ रहे हाँ, इनको आ हैं, रहे हैं दूसरे तो आ रहे हैं, ऑफ स्पिन से तो नहीं आ रहे, अल्लाह दूसरे से आ रहे हैं। इनको रिस्क दे और आमीन, क्या आमीन। कर सकते हैं। आमीन, आमीन। अच्छा, एक और सवाल, एक वर्ल्ड कप जो जीते थे आप लोग, हाँ, वर्ल्ड कप का मैच जब इंडिया से जीते थे, हुँ। तो आपके कुछ साथी प्लेयर, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा था कि प्लेयर जो है ना बदल गए थे उस मैच जीतने के बाद, वो अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू हो गए थे। क्या ये बात सच है या गलत है? बस हुँ। ये इस चीज़ को देखो बताइए। मैं आपको एक बात बताऊँ फ़ादी, जब आपकी तरक्की होती है ना, जी, जी। आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता ये है, ट्रू, अच्छे वे में। ट्रू, और आप चाहते हो कि मैं और तरक्की करूँ और अच्छे ट्रू, तरीके से जाऊँ। ट्रू। 92 वर्ल्ड कप हुआ, कैसे प्लेयर थे? जी, जी, बिल्कुल। उससे पहले कैसे थे? बेशक। हर इंसान बचपन में कैसा होता है, जवानी में कैसे जाता है, पढ़ लिख के कुछ और हो जाता है। अच्छा ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये गलत कह रहे हैं। अच्छा। बदल गए, क्या बदल गए क्या? दिमाग नहीं, ख़राब हो गया, ये हो गया, एग्ज़ैक्ट फलाना कुछ हो ये गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, आप लोगों को इज़्ज़त दो। बेशक, आप अपनी क़यासराइयों में ना रहो। आप किसी से बात ही नहीं कर रहे। आपको किसी का कैसे पता चलेगा? बेशक, यहाँ सफ़र करके या मामलात करके। बेशक। भई आप मुझे सलाम नहीं किया, हाँ, अच्छा, जी, तो जी। इसका दिमाग ख़राब हो गया। ओके, अब आप वो उधर बैठे हुए हो, ओके, उसने जाना है कहीं और है। जी। आपके पास आके अच्छा, सलाम करके इस्लाम को उधर फिर जाए। जाया, ओके। यार ऐसे थोड़ी है यार। अच्छा, जी। अच्छा अब किसी महफ़िल में हो, हाँ 10 जी। बंदे आपको बुला रहे हैं, 11वें आप भी हो, मुझे देखा ही नहीं। बिल्कुल। इस पे आपने दिमाग ख़राब कर दिए, हैं? हाँ जी। लो जी इनके दिमाग ख़राब हो गए थे। जी, बिल्कुल। हमारी बात नहीं सुन रहा, दिमाग ख़राब हो गया। जी। आप भी बात नहीं सुन रहे हो, आप भी बात नहीं हाँ जी, सुन रहे हो। बिल्कुल। ओ भैया आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आप कह रहे हो लोगों का बिल दिमाग ख़राब हो गया है। ऐसे तो लगता है कि दिमाग आपका भी ख़राब हो गया है। बिल्कुल, ये भी एंगल हो सकता है। नो डाउट। भैया जिसको अल्लाह जो दे, उस पे आप नाराज़ ना हो। अल्लाह एग्ज़ैक्टली। की तक़सीम है। जेलसी तो नहीं होती? नहीं होनी चाहिए, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं होनी लगता है चाहिए। जेलसी हाँ, होती मुझे है। ऐसी है नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं यार, अगर हाँ, आप बड़े हो तो आप बड़ापन दिखाओ। बेशक, हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप बेशक। जाओ ज़रा पड़ोसियों की तरफ, वो चश्मा लगाते हैं, हाँ, लाल पीले बाल उफ़! करते हैं, जनाब बूँदे पहनते हैं, कॉलर खड़ा करते हैं और जनाब शॉर्ट्स पहन के बीच पे जा रहे हैं, अजीब-अजीब सी हरकतें कर वो ठीक है। हाँ जी, वो तो बड़े प्लेयर हैं ना, वाह! यार बताओ और यार, उसमें कोई गलत दिमाग भी नहीं खराब है, नहीं हुआ, दिमाग वो खराब नहीं ठीक है। है, हाँ जी, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है। हाँ जी, ये इधर दिमाग खराब हो इधर गया, दिमाग ये खराब। बात नहीं सुनता, ये ऐसा नहीं है, सलाम नहीं करता।
हाँ। यार क्या हो गया यार, बड़े हो, बड़ा दिल रखो, बड़ी सोच रखो, दिलों में वुसअत हो, हर किसी को प्यार मोहब्बत से लेके जाओ, और जिस रोल में, जिस डोमेन में हो, मेरी गुजारिश है आपके इस प्रोग्राम की तरफ, जिस डोमेन के अंदर हो, ईमानदारी से काम करो, क्या बेशक। सराइयों पे ना बात, ऐसे ही आप खबरें ना निकालो, तहकीक करो, क्या ये सच है बात, बिल्कुल। तहकीक है। अगर इससे पॉजिटिविटी फैलेगी तो बात कर लो, अगर नेगेटिविटी फैलेगी तो यार छोड़ दो उसको, क्या मिल जाएगा, व्यूअरशिप मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तो क्या सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, आप सेटिस्फाई हो गए, नो डाउट, कभी बिल्कुल नहीं। सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकेगी। एक टाइम आएगा इंसान के यार मैं क्या करता रहा। बेशक। तो इस तरह की चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। ये सब लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ, ये सब लड़के हमारे ज़माने के लड़कों से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। छोड़ दो इनको, उनको करने दो, खेलने दो, दुआ करो इनके लिए, मुल्क का नाम रोशन करें। बस लास्ट क्वेश्चन, बस ये थोड़ा सा ना मुझे मुझे भी शिवरिंग हो रही है, बस पूछो। आप वर्ल्ड कप में बैठे थे, क्योंकि मुझे मुझे बोला गया कि पूछना ज़रूर। तो वर्ल्ड कप में आप बैठे थे, ज़ाहिर है शादाब की एक चीज़ें सामने आई थी, उसमें भी ज़ाहिर है आपने जो कमेंट्स दिए, तो उसको कैसा देखते हैं आप? क्योंकि उस चीज़ को भी मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि उस चीज़ को सब नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, व्हाई? असल असल में पता है क्या है, जो जो क्योंकि कमेंट वो एक, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी माजरत, बट वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो सकलैन मुश्ताक नहीं समझ रहे, वो शादाब का ससुर समझ के वो देख रहे हैं कि आप उसके लिए बात कर रहे कुछ हैं, एक्स उसका तो क्रिकेटर, कुछ एक्स आई क्रिकेटर नो, है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मेरे ताकि से बड़े हैं। मैं एग्जैक्टली। अभी शादी पे भी गया, राशिद भाई की बेटी की शादी पे, तो उन्होंने आते ही ये लव शुरू कर दिए, ओके। हैं, ओ जी। सुसर जी आए हुए हैं। अच्छा। मैंने तो उसको पॉजिटिव ही लिया, जी। मेरे से बड़े हैं। मैंने कहा आपको चूरन मिला हुआ है, बेचे जाओ, पैसे लग रहे हैं, नौकरी दिहाड़ी लग रही है, कराते जाओ। मैंने कहा अब कम से कम जो सीनियर लोग हैं उनके अल्फाजों से उनके मिजाज और कैरेक्टर का पता चलता है बिल्कुल। कि कौन किस तरह का है, जी बिल्कुल। और वो किस तरह जस्टिफाई कर रहा है, जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है वो बात कर बेशक। रहा है। देखो, और इन सब ने किसी ने पूरा प्रोग्राम भी नहीं देखा हुआ। जी जी बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ वही क्लिप हाँ, चल रही है नो बस। क्लिप भी गलत है। हाँ, अब वो अगर तोड़ मोड़ के देखोगे आपको ना बता, हाँ जी हाँ फादी, जी। अगर आप उस क्लिप को भी जी जी देखोगे ना, तो उसमें अ, मैं और हफीज़ हर रोज जी कर जी रहे हैं, बात हमें करते तो हैं कोई बिल्कुल। चक्कर ही नहीं था। जी जी। हफीज़ का मौक़िफ़ ये था कि उसने कहा कि साइम अयूब बैटिंग ऑलराउंडर है, जी जी। अगर वो बैटिंग नहीं कर रहा तो मेरी ट्रू। टीम में जाए। एग्रीड। नवाज और शदाब बॉलिंग बॉलिंग ऑलराउंडर ऑलराउंडर। हैं, ट्रू। अगर ये बॉलिंग नहीं कर रहे ट्रू। तो इनकी टीम में जगह नहीं बनती। ट्रू। उसने ऐसे किया, फिर उसने ये बात हो गई, वो उसका था। जी बिल्कुल। सवाल आते 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 मेरे पास आया, तो मेरे पास सवाल कुछ और था। तो मैंने कहा कि देखो 15 अनाउंस हो चुके, ओके। अब इस 15 के अंदर बैलेंस बनाना है बेशक और हाँ। बेस्ट 11 निकालने हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब आप ये छोड़ दो कि यार 7 ऑलराउंडर ले गए और इतने स्पिनर हो गए, ये चीज़ें छोड़ दो। ऑफ एयर भी बात हो रही है, ऑन एयर भी बात हो रही है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी ने इतने प्लेयर निकाल लिए, अब आपने इधर से बेस्ट 11 निकालने जो जाके लड़े, बेशक। और फिर उनको आपने रोल डिफाइन करना है। तो मैंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि माइक हैसन डिमांड कर रहा है, जो नंबर रखे हुए हैं ना जी। शादाब नवाज के, जी जी उनसे बैटिंग भी डिमांड कर रहा है, बिल्कुल। बॉलिंग भी डिमांड कर रहा है। बिल्कुल। तो अब वो, यानी मेरी नज़र में वो ऐसा आ रहा है कि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों ऐसे ऑलराउंडर जो इक्वली गुड है। इक्वली गुड है। ओके। फिर मैंने हफीज़ को कहा, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, उसने फिर मुझे कहा कि आप नवाज को क्या कहते हो, उसने शदाब की बात नहीं की, उसने कहा नवाज क्या क्या कहते हैं। मैंने कहा देखो, मैं जब हेड कोच था तो नवाज को मैंने ऐसे नंबर्स पे भेजा हुआ है भेजा है, जिसमें बिल्कुल। उसने मैच जितवाए, जी इंडिया जी के बिल्कुल। खिलाफ 2021 बिल्कुल में, बिल्कुल हाँ जी हाँ जी। एशिया कप में, बिल्कुल। न्यूजीलैंड में, उसने कोई 5-6 मैच बैटिंग से जितवाए, ऊपर भेजा था आपने, ऊपर बिल्कुल भेजा। बिल्कुल। तो मैंने कहा वो इक्वली गुड है। अच्छा, मैंने कहा हफीज़ जो कह रहा है कि क्या बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर, मैंने कहा ये तो ठीक है। मैंने कहा दुनिया में कुछ ऑलराउंडर ऐसे हैं जो इक्वली गुड हैं, सर गाफिल सोबर, बिल्कुल इमरान बड़ा खान, नाम इमरान खान, बिल्कुल इक्वली जैक गुड। कैलिस, इक्वली गुड दोनों इक्वली चीज़ों गुड। में, दोनों तो चीज़ों मैंने में। कहा बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑलराउंडर हैं, तो मैंने कहा ये दोनों इस टूर्नामेंट के अंदर ओके। इक्वली इक्वली गुड गुड है, है। ओके। इसीलिए उनको इस तरह। अच्छा, वो क्लिप काट कूट के कहीं दे दिया, अब सबको चूरन ले बेचना था, उन्होंने आगे वो कर दिया। मेरा हफीज़ के साथ कोई ऐसा था ही नहीं, हाँ जी। हम वो डे इन डे आउट बात कर रहे बिल्कुल थे। बेशक। तो वो जब मैंने बात कर दी तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। देखो, एक और चीज़, एक खबर चलती है और वो कहते हैं ये देखो जी, एक साहब ने चलाया प्रोग्राम, उन्होंने कहा जी कि ये आपने दामाद का जो है इतनी वो करते हैं। बिल्कुल। भाई, चेयरमैन जो होता है ना, वो साइन करता है जब हाँ सिलेक्शन कमेटी टीम सेलेक्ट करती है, तो फाइनल साइन होते हैं चेयरमैन के। तो जब सिलेक्शन कमेटी टीम सेलेक्ट करती है
तो सिलेक्शन कमेटी पूरी वर्किंग करती, कहाँ कहाँ वर्किंग करती ये टाइम नहीं बताने जी का। जी बिल्कुल। वो जहाँ जहाँ से प्लेयर आ रहा है, जहाँ जहाँ से आ रहा है, वो सब का पता करता है। मेडिकल लाइन से पूछता है, बॉलिंग कोच से पूछता है, बैटिंग कोच से पूछता है, हेड कोच से पूछता है, कैप्टन से पूछता है, सब बैठ के वो प्लेयरों की सारी प्रोफाइल चेक करता है। करने के बाद सिलेक्शन कमेटी कहती जी ये प्लेयर हैं, सही। और फिर बैठ के वो फिर कैप्टन को लेता है, फिर हेड कोच को लेता है साथ में, फिर हेड कोच ये वो फिर जाती चेयरमैन के पास, चेयरमैन उसको ये अपने दामाद को फिर सिलेक्ट कर दिया, अपने दामाद को वो कर दिया। कभी शाहिद अफरीदी के बेचारे पीछे पड़ जाते, हाँ जी। इसको जनाब कप्तान बना रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम है जो कर रहे हैं, तो चेयरमैन भी कुछ नहीं वो कर कुछ रहा नहीं है, कर- सिलेक्शन कमेटी भी कुछ नहीं कर रही, हेड कोच भी जनाब वो ऐसे ही भोला है, बैठा हुआ है, किसी को कुछ पता ही नहीं। और हम पीसीबी से निकाले गए अभी अभी मैंने कहा बाकी बिल्कुल अभी हाँ हम जी। लोगों ने वो मेंटरशिप छोड़ी, बिल्कुल। इधर आ गए। तो जब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इन लोगों को पता नहीं कौन ये खबरें दे रहा है, और ये खबरें दे के ना जी। ऐसे जज्बात बना के और एक्टिंग करके करके, तो जो व्यूअरशिप आती है ना उसको देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि ये बातें क्या कर रहे हैं। चटपट। और उसमें से जो 2-4 अठन्नियाँ चवन्नियाँ मिल जाती, 2-4-5 हज़ार 5,000 रुपया, 100-150 डॉलर मिल जाता है, हाँ जी। उसके ऊपर समझते हैं जो हम बहुत मार्का बहुत। मार लिया। भाई अल्लाह के बंदो, कोई तहकीक करो, कोई सच्ची बात करो, लोगों की इंटेंशन। अभी एक और आई जी, एक इंटेंशन, फलाने को सिलेक्ट कर दिया और उसको बाहर बिठा हाँ दिया। जी। मैंने कहा यार, आप लोगों की इंटेंशंस को कैसे जांच पड़ताल कर सकते हो, आप कैसे किसी को ऐसे कह सकते हो, बिल्कुल। और वो भी पढ़े लिखे लोग, बेशक। समझदार लोग, कोई 15-18 साल का बच्चा नहीं है, 50-60 साल के लोग इस बड़े तरह की बिल्कुल। बातें करते हैं। बहरहाल भाई गुड लक, अगर आपका रिस्क ऐसे ही लिखा है तो मेरी दुआ है आपको रिस्क मिलता रहे, हाँ और बिल्कुल। आप अगर समझते हो कि इससे आपको इज्जतें मिल रही हैं तो आपको इज्जतें मिलती रहे, क्योंकि आप इसी को इज्जत समझ रहे हो, इसी को रिस्क समझ रहे हो, और आप इसी तरह लेना चाहते हो तो ले लो। मगर गुजारिश ये है, तहकीक किए बगैर कोई बात आगे ना चलाओ, ये आपके लिए सही चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया, सकलेन भाई आपका आने का। होप आपको ये फादिस डैन शो भी अच्छा लगा होगा, बहुत कि एक अच्छा लगा। कोशिश है आपके जितने फैंस हैं अगर आप उनको बोल सकें कि इसको लाइक करें, और सब जो लाइक भी करें, चुगन। फॉलो करें। नहीं ये इसमें इस प्लेटफॉर्म पे मेरा ख्याल है जितनी भी बातें हुई हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मैं समझता हूँ कि इररेलेवेंट हो, जी। बिलो द बेल्ट हो, या फेक हो। इसमें सारी चीज़ें जो है मैं ये समझता हूँ, अगर इस प्रोग्राम को गौर से देखें, बहुत पावरफुल सवाल हुए हैं, और मैं वल्लाही सही कसम खा के कह रहा हूँ कि जो मैंने आपके सामने बातें रखी है, मैंने अपनी लाइफ की ट्रू स्टोरी आपके सामने रखी है। यू नेवर नो, किसी यंगस्टर्स को अगर वो सुने और बेशक। उसका बेशक। ज़हन बने और वो भी मेहनत करे, नमाज़ पढ़े, दुरूशी पढ़े, माँ की गोद में जाओ, पकड़ लो, थाम लो, माँ की दुआएँ लो, अपने उस्तादों के करीब रहो, मेहनत करो, जुनून पैशन होना चाहिए। हमने तो ये बातें की हैं, बेशक। हमने कोई ऐसी नफ़रत वाली नेगेटिव बेशक बात नो। नहीं की। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मस्ट वॉच, मस्ट मस्ट फॉलो एंड शेयर एज़ वेल। ये आपके लिए बहुत मोटिवेशनल भी है, और बहुत ही प्रोडक्टिव इधर से आपको मटेरियल मिलेगा। थैंक यू थैंक सो यू, मच। ये एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है थैंक यू जी, कॉम्टेक एसोसिएट्स की बहुत तरफ से। ये शुक्रिया, आईटी कंपनी है, थैंक यू, और बहुत ये शुक्रिया, इधर से आप ये कर सकते हैं कि ये आपके साथ जाएगा, और थैंक यू। ये वो है जो वाईफाई वगैरह जो कैच वगैरह करते हैं, राउटर्स वगैरह, तो उनका वो है। तो एक थैंक यू नई जी, कंपनी उन्होंने स्पेशली आपके लिए भिजवाया बहुत है यहाँ शुक्रिया, पर, तो उसके बहुत लिए थैंक शुक्रिया, यू सो मच। थैंक यू, लाए मैं इधर ही रख थैंक यू, देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सकलैन भाई। तो ये थे सकलैन मुश्ताक। आपने देखा कि इनकी जर्नी कैसी रही है, कितना स्ट्रगल किया इन्होंने कमबैक करने के लिए भी, पाकिस्तान खेलने के लिए भी। तो ये चीज़ यंगस्टरों को सीखना चाहिए, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे शो के ज़रिए सारे यंगस्टरों को मैसेज पहुँचे। तो होपफुली आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया हो। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।